तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मान हुआ। तो चलो बिना किसी बकवास के एपिसोड की ओर आते हैं। शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो किताब लेने आता है और राइटर उसको एक गंदी सी किताब देता है और कहता है इसमें कल्टीवेशन है, दूसरे दुनिया की कहानी है, प्यारे प्यारे सेक्सी सेक्सी बीस्ट गर्ल यहाँ पर है, मजा आ जाएगा तुझे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सच्ची में अंकल जी। वो भी कहता या 150 रुपया हुआ निकालो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अंकल जी कैश नहीं है, पेटीएम कर दूं क्या। वो भी कहता पेटीएम, फोन पे, भारत पे, यहाँ तक कि जी पे भी चलता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता जी पे यानी गूगल पे ना। वो भी कहता नहीं, दूसरा वाला जी पे के बारे में बात कर रहा हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चुप करो यार। फिर अपने घर पे आता है, एक्साइटमेंट के मारे किताब यहाँ पे ओपन करता है और ओपन ही नहीं होता। ये भी कहता ओपन हो जा, ओपन हो जा। अबे साले ओपन हो जा यार। तो एक आवाज़ आती है, 1300 सालों से हमने आपका वेट किया, फाइनली आप मिल गए। और सेक्सी सेक्सी जो बीस्ट गर्ल थी ना, वो रियलिटी में आने लगती है, जो बड़े प्यारे तरीके से हमारे मेक कट्टर को अपने पास बुला रही थी। हमारा मेक कट्टर भी लग ओ माय गॉड दैट्स सो फकिंग सेक्सी। लेकिन क्या तभी अचानक से कई सारे हाथ आते हैं जो हमारे मेक कट्टर को ही पकड़कर किताब के अंदर घसीट लेते हैं। हमारा मेक कट्टर चिल्लाते रहता है, लेकिन वो किताब वाली दुनिया में आ जाता है और कहता है एक सेकंड, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये मैं कहाँ पर आ गया। नदी में अपना चेहरा देखता है, चेहरा भी बदला हुआ है। एक सेकंड, मुझे कुछ याद आ रहा है। तो बेसिकली ये जो दुनिया है ना, कल्टीवेशन वाली दुनिया है। और यहाँ पे कल्टीवेशन स्पिरिचुअल पावर से नहीं बल्कि स्पिरिचुअल बिस्टो से यहाँ पर होता है। लेकिन मैं यानी जिसकी बॉडी में आया है ना, उसका नाम था लिन शिंग और रियल वाले का भी नाम लिंग शिंग ही है। और उसके पास कोई बीस्ट की पावर ही नहीं था, यानी कल्टीवेशन में बड़ा नुबड़ा यहाँ पे था। और एक दिन अचानक से ना वो सिटी लॉर्ड के बेटे को देखता है, जो कि एक फीमेल लड़की को ड्रग दिलाकर नशे में कर उसकी इज्जत लूटने की प्लानिंग बना रहा था। अब जैसे इसने सुन लिया तो सिटी लॉर्ड ने अपने गुंडे इसके पीछे भेज दिए थे और ये अपनी जान बचाने के लिए भागा भागा भागा। अचानक से पत्थर से टकराया और गिर के टैम बोल गया और मैं इसकी बॉडी में आ गया। अब मैं क्या बोलूँ कि उसके साथ यहाँ पे बुरा हुआ या मेरे साथ बुरा हो गया। उतने में किताब आता है और कहता है हेलो, कैसे यहाँ पर हो तुम। जिसकी बॉडी के अंदर आए हो ना, लिंगशिंग उसका नाम है और तुम्हारा नाम भी लिंगशिंग ही था। और सबसे पहली बात, तुम इस आदमी का रिइंकार्नेशन हो। हमारा मेक कट्टा भी कहता भाड़ में जावे साले, तेरे चक्कर में यहाँ पे आके मैं फंस गया, तुझे छोड़ूंगा नहीं। उतने में गुंडे लोग फिर से आ जाते हैं और कहते हैं यहीं पर पकड़। हमारा मेक कट्टा भी लगे सिटी लॉर्ड के गुंडे साले पीछे ही नहीं छोड़ रहे। किताब भी कहता अगर तू मेरे साथ काउंटर करेगा ना तो मैं तुझे यहाँ पे बचा लूंगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता सच्ची में। वो भी कहता या सच्ची में मैं नहीं बचाऊंगा, मेरे अंदर कई सारे बीस्ट गले, वो तुझे आके बचा लेगी। तुम्हारा मेक कट्टा भी कहता ठीक है भाई, काउंटर कैसे करूँ। वो भी कहता कुछ भी नहीं, बस अपना हाथ यहाँ पे रख ले। हमारा मेक कट्टा भी कहता ये ले। वो भी कहता हाय राम, आराम से दुख रहा है। तो जैसे करता है ना, तो धीरे धीरे ऐसा रिएक्शन होने लगता है। उतने में गुंडे पास में आने लगते हैं। हमारा मेक कट्टा भी कहता जल्दी कर, अबे जल्दी कर। वो भी कहता या कर रहे हैं आराम से। हमारा मेक कट्टा भी कहता टाइम नहीं है भाई, जल्दी से कर और किसी बीस्ट गर्ल को बुला। हाँ, तो जैसे ही ऐसा होता है ना, तो फाइनली पहली बीस्ट गर्ल बाहर आती है। आती कहती माय लॉर्ड कैसे हो, लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है। गुंडे लोग भी देखते हो माय गॉड, इंसान जैसे दिखने वाली बीस्ट दुनिया में बहुत ही कम ऐसे बीस्ट होते हैं, बड़े रेयर होते हैं। इस लौंडे के पास इतनी रेयर बीस्ट कहाँ से चली आई। और लड़की गुस्से के मारे सारे कमीनों को जला के राख कर देती है। हमारा मेक कट्टा भी कहता वाओ यार, ये बीस्ट गर्ल तो वाकई में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उतने में वो पास में आ जाती है और कहती मेरे लॉर्ड, मैंने बहुत सालों से आपका वेट किया है और मेरा वेट ये ख़त्म होने वाला है। हमारा मेक कट्टा भी कहता वेट कियो, अरे मैं तो तुमको जानता भी नहीं, पहली बार मुलाकात हो रही है। वो लिपट जाती है, हमारे मेक कट्टा को भी लेटा देती है और कहती है क्या मजाक कर रहे हो मेरे लॉर्ड, मैं तो कब से आपको मज़े देने के लिए रेडी हूँ, तो बिना किसी बकवास का मजा देना स्टार्ट करूं क्या। हमारा मेक कट्टा भी कहता क्या बोले जा रही हो। वो पैंट उतारने लगती है। हमारा मेक कट्टा भी कहता अरे मेरी पैंट क्यों उतारे जा रही हो। वो भी कहती माय लॉर्ड यार, आप कोई ऐसे वैसे नहीं हो, आप पक्का हमारे डेमन लॉर्ड के रिइंकार्नेशन वाले हो, यानी हमारे डेमन लॉर्ड हो और मैं आपकी कोकुम भाई। हमने पुराने जन्म में आपको बहुत ही सेवा पानी दी थी, तो ये नए जन्म में भी आपको बहुत ज़्यादा सेवा पानी देंगे। हमारा मेक कट्टा भी कहता दूर रहो, अरे मैं कोई डेमन लॉर्ड नहीं हूँ, मैं कोई डेमन एम्पायर नहीं हूँ, तुमको गलत फहमी हो रही है। तो वो भी कहती नहीं, आपके पास वो किताब है जो आपने ओपन किया है, तो वो किताब बस आप ही के पास हो सकता है, आप ही के पास ही इमोर्टल होली बॉडी है, आप ही हो हमारे डेमन लॉर्ड, आपके अलावा कोई और नहीं हो सकता। माय लॉर्ड माय लॉर्ड माय लॉर्ड। हमारा मेक कट्टा भी लग हाँ इतनी सेक्सी लड़की। उसका अच्छा मन भी कहता अरे शांत हो जा, तेरी नहीं है। बुरा मन भी कहता क्या फ़र्क पड़ता है तो तेरे पास ही ना, तुझे देना चाहती है, तुझे क्या फ़र्क पड़ता, ले ले। तुम्हारा मेक कट्टा भी लग ओ शिट यार, अच्छा मन कह रहा है कि मत ले, बुरा मन कहता है कि ले ले।
उतने में जो उसका किताब है ना, वो हमारे मेन कट्टा को थोड़ा गंदी गंदी इमेज दिखाने लगता है जिसके अंदर हमारा मेन कट्टा तैयार था और वो ले नहीं रहा था बल्कि वो दे रहा था। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता किताब के बच्चे मुझे ऐसी गंदी चीजें मत दिखाओ ना, तेरी लेना स्टार्ट करूंगा। वो भी कहता सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे बता चल के आ रहा है। वो भी कहता ठीक है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये दुनिया में कल्टीवेशन के लिए जो मेन पावर होती है ना उसको ची बोला जाता है, जो दुनिया में अवेलेबल होता है, लेकिन बंदे लोग डायरेक्ट अपनी बॉडी में ले नहीं सकते। उनका एक बीस्ट होता है, काउंटर एक बीस्ट, उस बीस्ट द्वारा एनर्जी डाइवर्ट कर सकते हैं। लेकिन आप स्पेशल हो, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा और जो लड़की है ना उसका भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा। वही लड़की वही जिसके साथ आपका कभी डुओ कल्टीवेशन हो चुका रहेगा या कुछ भी हो चुका रहेगा, समझे कि ना समझे, इसको बोला जाता है सुपर चार्ज इंजन। रही बात ये है कौन, तो ये सब आपकी कोकुमाई है। और इसकी तरह टोटल 15 लड़की है जो किताब के अंदर बंद यहाँ पर है और ये सबके सब आपकी हेल्प करेगी आपका पावर बढ़ाने में। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, डुओ कल्टीवेशन करना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ ये तो सुनने से, साले क्या सुनने से, अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा ये डेमन एम्पायर डेमन लॉर्ड, और ये मुझे लॉर्ड क्यों बोले जा रही है, पूरा डिटेल में बता। किताब भी कहता या बता रहा हूँ। आज से कई साल पहले एक डेमन लॉर्ड था जिसने पूरी दुनिया में बवाल मचा दिया था। अब ये देखकर इंसानों को बड़ा गुस्सा आया तो सारे इंसानों ने अपना टीम अप किया और आपके महल में अटैक बोल दिया और आपको मार डाला सालों ने मिलकर, और आपका कई सारे बंदे लोग को भी मार डाला, कईयों को गुलाम यहाँ पे बना दिया। तो उस समय आपके जो महारानी थी ना उसको ये देखा नहीं गया, तो आपके कई सारी बीस्ट को कुंबाई उसको लिया और लेके किताब में सील कर दिया और किताब को ना मल्टीवर्स में फेंक दिया। और उन्होंने शपथ खाई थी ये किताब उसी आदमी को मिलेगा जो मेरा लॉर्ड का नया इनकारनेशन होगा। और सोचो किताब किसको मिला, किताब आपको मिला, आप नए डेमन लॉर्ड। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बकवास कर रहा है, मैं कोई डेमन लॉर्ड नहीं हूँ। वो भी कहता विश्वास करो या ना करो लेकिन आप ही डेमन लॉर्ड हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई जिंदगी बढ़िया चालू थी, अब अचानक से डेमन लॉर्ड बन गया, दूसरी दुनिया में आ गया, बीस्ट गल आ गई, अबे क्या से क्या हो गया देखते ही देखते। वो भी कहता टेंशन काहे लेते हो, किताब के अंदर और भी बीस्ट गले जिसमें गाय वाली, फॉक्स वाली, रैबिट वाली, टाइगर वाली, भालू वाली, यहाँ तक कि छिपकली वाली भी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता माय गॉड ये तो बड़ी सेक्सी, नहीं नहीं छी छी छी, इतने गंदे गंदे विचार मेरे अंदर क्यों आ रहे हैं। सुनो यार किताब तू इतना प्यार से कह रहा है तो मैं स्वीकार कर लेता हूँ। नहीं नहीं मैं स्वीकार नहीं करूंगा, मैं ठरकी आदमी नहीं हूँ, कर लूँ क्या, नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा। किताब भी कहता है इतना जो कंफ्यूज हो रहे हो ना मैं आपको क्लियर कर दूं, एक बार किताब के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो चाह कभी कैंसिल नहीं कर सकते हमारा मेन कट्टा भी कहता साले किताब के बच्चे, लेकिन यार मैं क्या करूं, वो लड़की एकदम मेरे पे ऐसे टूटी पड़ी थी, ऐसे टूट पड़ी थी कि एकदम मेरा पूरा पावर यहाँ पे चूस लेगी। और ऐसी 15 और है लेकिन वो स्ट्रॉन्ग भी बहुत ज़्यादा यार। ये दुनिया में मैं नुबड़ा आदमी हूँ, अगर मुझे अपनी जान बचाना है तो किसी पे डिपेंड रहना पड़ेगा और रात भर मज़े भी ले सकता हूँ। अरे हाय ठीक है भाई, अब जबकि कुछ नहीं है करने को तो मैं स्वीकार यहाँ पे करता हूँ। तुमने बोला कि मुझे ज़्यादा बिना कुछ किए भी ची का पावर महसूस होगा, लेकिन मुझे महसूस क्यों नहीं हो रहा। वो भी कहता पहले लड़ना पड़ेगा, बिना लड़े नहीं होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता लड़ना पड़ेगा, मैं किसके साथ लड़ूं। उतने में अचानक से इस पे अटैक होता है, ये बाल बाल बच जाता है। तो सिटी लॉर्ड के बेटे ने किया था। वो भी कहता साले तेरी ऐसी के तैसी, तूने मेरा पहला अटैक डॉज भी कर लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा तू है ना मेन सिटी लॉर्ड का बेटा जिसने मेरे पीछे गुंडे भेजे थे, साले तेरी ऐसी के तैसी। किताब भी कहता चलो यार अब जाके लड़ो। हमारा मेन कट्टा भी कहता लड़ो, अबे यार ऐसे कैसे यहाँ पे लड़ लूँ। उतने में वो सिटी लॉर्ड का बेटा अपने टाइगर वाले बीस्ट को भेज देता है। हमारा मेन कट्टा जैसे तैसे अपने आप को बचाता है और टाइगर को मुक्का मारता है जिससे टाइगर की बैंड बज जाती है। उतने में एक लड़की आती है और देखती है क्या हो रहा है, ये लोग आपस में क्यों लड़े जा रहे हैं, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कट्टा एक टाइगर बीस्ट पे अटैक करके उसकी बैंड बजा देता है और खुद भी चौंक जाता है कि एक सेकंड, इसे कहते हैं क्या ची की पावर। वो भी कहता है या इसे कहते हैं ची की पावर। देखा आपने कैसे आपने उसकी बैंड बजा डाली। उतने में वो सारे गुंडे लोग हमारे मेन कट्टा को वापस से पकड़ लेते रस्सी द्वारा। हमारा मेन कट्टा भी लोग पकड़ लिए रे। सिटी लॉर्ड भी कहता और नहीं तो क्या यार, तुम्हें क्या लगा था मैं टाइगर को एक मुक्का मारा तो कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा बन गया। अबे लूजर है तो लूजर, चल बे मेरे टाइगर एक और अटैक कर। टाइगर भी कहता वह वापस से अटैक करने आता है, लेकिन पीछे से वो लड़की बचा लेती है, वही जिसको हमने पिछले एपिसोड के एंड में देखा था। वो भी कहती है लौंडे क्या बकवास कर रहा है, क्यों फालतू में मासूम लोगों पे अटैक किया जा रहा है।
रही बात है लड़की है कौन, चेंग मियाओ मियाओ इसका नाम है और मार्शल हॉल नाम का एक हॉल है, उसके लीडर की बेटी है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये वही लड़की है जिसको ये सिटी लॉर्ड का बेटा लाइक करता है, लेकिन लड़की भाव नहीं देती। तभी तो उसके खाने में जहर मिलाकर उसके साथ जबरदस्ती करने के बारे में प्लान बना रहा था, जिसको मैंने रोका। और लौंडा भी कहता मैंने कुछ भी नहीं किया। वो भी कहती चल नाटक मत कर, मैंने अपनी आंखों से यहाँ पे देखा है, मैं तेरे पापा को बोल दूंगी। वो भी कहता ना मेरे पापा को मत बोलो, अरे मेरे पापा बड़े गुस्सेल आदमी है, बहुत मारेंगे यार, मुझे लड़का लड़का के मारते हैं। फिर लड़की हमारे मेन कट्टर को देखती है और कहती हेलो तुम कौन हो यार, मैं पहली बार देख रही हूँ। तो सिटी लॉर्ड का बेटा भी कहता है ये है कोई आदमी, इसके बारे में परवाह मत करो। तो वो भी कहती है साले तो इसको परेशान क्यों कर रहा था। हमारा मेन कट्टर रोना धोना करने लगता है और कहता है मैं बेचारा भोला भाला अबला नारा, और ये कमीना सिटी लॉर्ड का बेटा है ना, तो मेरे जैसे कमज़ोर गरीब आदमी को मार के अपना पावर यहाँ पे दिखा रहा था। बहुत मारा साले ने, बहुत मारा। वो भी कहता साले नाटक मत कर, तेरी ऐसी की तैसी, रुक यार तेरे को अभी ठिकाने लगाता हूँ। मनी मन सोचता है कि भाई बहुत बकवास कर रहे हैं, 2-3 अटैक करके शांत कर दूंगा। रही बात लड़की का, अरे इसको कुछ और बोल दूंगा, क्या ही पता चलेगा। लेकिन हमारा मेकट जानबूझ के नाटक कर रहा था ताकि वो पास में आए, और जैसे पास में आता है ना, तो याद है ना रस्सी से हम गुंडे लोगों ने पकड़ा था, हमारा मेकट वही रस्सी उठा के पटकता है और गुंडे प्लस टाइगर के मुंह पे मारकर हरा देता है। और ये देखकर वो लड़की खुश हो जाती है कि वाह यार ही इज फकिंग जीनियस, और अपने घर पे आके अपने पापा को बताती है पापा यार उसने टाइगर और लौंडे दोनों को हराया। वो भी कहता सच्ची में, लड़की भी कहती मुच्ची में, ही इज फकिंग टैलेंटेड, प्लीज यार उसको अपना डिसाइपल बना लो। तो ये लड़की का पापा था, ये भी कहता हो अगर वाकई में ऐसी बात है तो एक बार मैं इस गरीब लड़के से मिलना चाहता हूँ, मिलवाओ ना। वो भी कहती या मैं भी मिलवाती हूँ, लेकर आई हूँ, घर के बाहर ही है। हमारा मेकटा खुश था कि वाह यार जब से किताब आया है ना तब से बॉडी में अलग ही लेवल का पावर आया है, क्या मारा है मैंने उस लौंडे को। उतने में जो लड़की बाहर आ जाती है बीस्ट गर्ल, और कहती है आइए ना डुओ कल्टीवेशन करते हैं। हमारा मेकटा भी लाइक क्या कर रही हो, वो भी कहती है चलिए ना यार आपके साथ करने में मजा आता था जैसे हम 1000 साल पहले करते थे। हमारा मेकटा भी कहता है इसको बाहर क्यों निकाला। किताब भी कहता है यार मैं इसको बाहर नहीं निकाला, ये जबरदस्ती आ गई है, सॉरी यार मैं कब से रोका था लेकिन अब मुझसे रोकी नहीं जाती यार, अब तू ही इसको यहाँ पे संभाल ले। अब वो लड़की तो भाई पूरे जोश में थी और सेक्सी सेक्सी कपड़े पहने थे। वो भी कहती है चलिए ना मैंने आपकी जान बचाई थी तो जान बचाने के बदले प्लीज़ मुझे रिवॉर्ड दीजिए ना। हमारा मेन कट्टा भी कह रहे वो लड़की आने वाली होगी, उसका पापा भी आने वाला होगा, वो मुझे ऐसे देख लेंगे तो न जाने मुझे क्या क्या यहाँ पे समझेंगे। तो वो जो सिटी लॉर्ड का बाप यानी सिटी लॉर्ड आ जाता है और कहता है किसने मेरे बेटे को मारा, किसने मेरे बेटे को मारा, सामने आए। तो ये पब्लिक भी कहती हाय राम मैंने सुना इसके बेटे को किसने पटक पटक के मारा है, तो ये बेटे का बदला लेने आया है। उतने में लड़की का बाप आता है और कहता सुनो यार ये थोड़ा गुस्सा ना करो। वो भी कहता निकलो यहाँ से, जिसने मेरे बेटे को मारा मुझे वो लौंडा यहाँ पे चाहिए, किधर वो लौंडा। तो वो लौंडा हमारा मैं कट रहा था जो लड़की से जान बचा के आ रहा था और लड़की पकड़ के पैंट खींचे जा रही थी। हमारा मैं कट्टा भी लाइक ओ माय गॉड पैंट मत खींच। इधर सिटी लॉर्ड का बेटा भी कहता वो देखो पापा वो रहो कमीना। तो सिटी लॉर्ड भी कहता हाय राम संस्कार नाम का तो कुछ चीज ही नहीं है, पब्लिकली यहाँ पे पैंट खोल के क्या क्या किया जा रहा है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो एक छोटा सा कुछ तो बॉल जैसा फेंकता है जिसमें से एक बीस्ट आती है बाहर, 4 स्टार की बीस्ट है, यानी ये समझो मैंने बोला ना बीस्ट वाली दुनिया है तो पोकेमॉन जैसी दुनिया है। जैसे उसमें पोकेमॉन बॉल से बाहर आते हैं वैसे यहाँ पे एक क्रिस्टल होता है जिसमें से बीस्ट बाहर आते हैं और लड़ते हैं। हमारा मैं कट्टा भी ओ माय गॉड ये देख के तो मुझे ऐश केचम की याद आ गई। उतने में अपनी बीस्ट गलाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई मेरे रहते बारे में मेरे मालिक पे अटैक करने की। तो ऑडियंस भी देखती है ओ माय गॉड यार लड़की जैसी दिखने वाली बीस्ट, यार ऐसे बीस्ट बड़े रेयर होते हैं, सिटी लॉर्ड अपना बना लो। सिटी लॉर्ड भी कहता और नहीं तो क्या अब से लड़की मेरी हो जाएगी, मेरे वाले बीस्ट अटैक कर दे। वो काफ़ी अटैक करता है, हमारी लड़की सारे अटैक को डॉच कर लेती है। हमारा मैं कट्टा भी कहता हूँ माय गॉड यार ये अपनी वाली बीस्ट क्या है रे यार, मतलब लेकिन तो भी कुछ खास नहीं है, लड़ नहीं पा रही। तो किताब भी कहता रहे अपनी वाली बीस्ट बड़ी स्ट्रॉन्ग है लेकिन कई हजारों सालों से किताब के अंदर बंदी यहाँ पे थी ना, जिसके चक्कर में पावर उतना पहले जैसा रहा नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेगी ना तो नॉर्मली पहली तरह हो जाएगी और ऐसे ऐसे बिस्टों को तो मार मार के पटकेगी और उसके लिए आपको डुओ कल्टीवेशन करना पड़ेगा, आप तो करते ही नहीं। उतने में वो अपनी वाली बीस्ट जोर से आग का अटैक लेती है और लेके कमीने को जलाती है। उतने में सिटी लॉर्ड पीछे से आता है और कहता है ये फीमेल बीस्ट मेरी हो जा रहे, लेकिन हमारा मेकटा पीछे से आकर मुक्का मार के साइड में कर देता है। लड़की का बाप देखता हूँ मैं गॉड ये कितना तेज था यार, उसके पीछे चल गया मुझे पता भी नहीं चला। हमारा मेकटा भी कहता सुन बे ये मेरी बंदी है और खबरदार किसी ने टच भी किया तो वो अलग ही पागल हो जाती कि ओ माय गॉड यार मुझसे मेरा प्यार का इजहार किया क्या। सामने से सिटी लॉर्ड का बेटा भी कहता है छोटे से आदमी पीछे से मेरे पापा पे अटैक करता है, आगे से अटैक करने जाता ना कभी कुछ हो ही नहीं सकता।
हमारा मेन कट्टा भी कहता आगे से हो या पीछे से हो, मैं हमेशा हरा सकता हूँ। इधर ये लड़की कहती पापा 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 प्लीज़ यार, वो सिटी लॉर्ड अब बहुत ज़्यादा गुस्से में आएगा और गुस्से के मारे न जाने क्या क्या कर देगा, तो प्लीज़ यार बचा लो। तो पापा भी कहता है आई एम सॉरी यार, मैं शायद बचा भी नहीं पाऊंगा। दूसरी ओर सिटी लॉर्ड पूरा गुस्से में आता है और कहता है बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, अब मुझसे ज़्यादा कोई तो ये भी कहता रुक जा मत यार, बच्चे पे अटैक मत कर। लेकिन वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका था। अब इधर हमारा मेन कट्टा भी पूरे जोश में था। हाँ, हमारा मेन कट्टा लड़ने को तैयार था और बहुत ज़्यादा जोर से हमारे मेन कट्टा को मार देता है। उतने में बेचारे लड़की का बाप बचाने आता लेकिन बचा नहीं पाता। सिटी लॉर्ड भी कहता देखा 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 उस लौंडी की क्या हालत हो गई। और धुआं जैसे क्लियर होता है तो हमारा मेन कट्टा सही सलामत था। थोड़ी सी बस चोट लगी हुई थी। लड़की चिपक जाती है और कहती है तुम सही हो क्या बाबू, बड़ा चोट लगा था। लड़की का बाप भी देखता हो माय गॉड, इतना जोर से अटैक लगा तो भी ये सही सलामत है और लड़की के साथ प्यार मोहब्बत किया जा रहा है, मानना ही पड़ेगा। अब बाकी सब इनाम सिटी लॉर्ड की ओर देखते हैं। सिटी लॉर्ड और ज़्यादा गुस्से में लग रहा था और वो गुस्से के मारे कहता भी है लौंडे तू, अब लौंडे तू तो कितना टैलेंटेड है मेरी जान। तो उसका बेटा भी कहता क्या बोले जा रहे हो, वो भी कहता अरे ये लौंडा कितना टैलेंटेड है। अरे मैं क्या लगता है गुस्से के मारे लड़ाई कर रहा था, अरे इस लौंडे का मैं पावर चेक कर रहा था। अरे बेटे तू बड़ा जीनियस है, ये ले मेरी ओर से पैसे हैं। तो उसका बेटा भी कहता अरे पापा क्या बोले जा रहे हो, अपने बेटे को लात मार के निकाल देता है कि साले तू तो बड़ा नाम बदनाम कर रहा है, लड़के तू ज़्यादा टैलेंटेड है। और यस भी कहती यार ये सही है और वो सिटी लॉर्ड चल जाता है वहाँ से। लड़की भी कहती वाह, मतलब ये क्या हो गया, इतना कमीना सिटी लॉर्ड अचानक से इतना प्यार मोहब्बत करके चल गया। तो उसका पापा भी कहता दुनिया वाले सिटी लॉर्ड को बड़ा कमीना नीच गिरा हुआ घटिया आदमी समझते हैं, लेकिन रियलिटी में वो इतना बुरा आदमी नहीं है। हाँ बस अंदर से थोड़ा कठोर आदमी है लेकिन ऊपर ऊपर बहुत ही अच्छा यहाँ पर है। अपनी वाली बीस्ट गर्ल कहती है चलो ना डुओ कल्टीवेशन करने। हमारा मेन कट्टा भी कहता चुप करो यार। फिर वो लड़की के बाप के साथ बैठा था और कहता यार तुम्हारी ये बीस्ट गर्ल कहाँ से आई। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सॉरी यार मैं उसके बारे में नहीं बता सकता। वो भी कहता चलो कोई बात ना, तुम्हें तो डाउट होगा ना कि वो जो सिटी लॉर्ड है पहले इतना गुस्सा कर रहा था, अचानक से उसकी पर्सनैलिटी इतनी चेंज कैसे हो गई। ये भी कहता या कहीं ऐसा तो नहीं है वो गे है और मुझे लाइक करता है। तो वो भी कहता ना ऐसी कोई बात नहीं है, वो तुझे लाइक नहीं करता, वो तो बस मुझे लाइक। हमारा मेन कट्टा भी लाइक बोले बाप भी लाइक शिट, हमारी सच्चाई सामने आने वाली है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा जो देश है ना वो 6 अलग अलग सिटी में यहाँ पे डिवाइडेड है और सबके बीच में ना आपस में कंपटीशन यहाँ पे होता रहता है, जिस कंपटीशन के अंदर हमारे स्टेट वाले भी पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन सोचो हमारा क्या होता है, कुछ भी नहीं, हमारी हमेशा से बैंड ही बज जाती है। लेकिन इस बार हम जितना चाहते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी ओर से पार्टिसिपेट करूं, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। क्या लगता है हमारा मेन कट्टा पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि लड़की का बाप हमारे मेन कट्टा को कंपटीशन के बारे में बताता है, तो हमारा मेन कट्टा भी कहता हो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी सिटी को रिप्रेजेंट करूं। वो भी कहता यस हम यही चाहते हैं। अरे जीतेंगे ना तो बहुत सारे रिवॉर्ड मिलेंगे, अकेले नहीं मेरी बेटी भी होगी, एक और टीममेट यहाँ पर होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हुआ तो मैं कर दूंगा, लेकिन इसमें मेरा क्या फ़ायदा। वो भी देखता फ़ायदा, तुझे भी फ़ायदा चाहिए, मैं तुम्हें कल सोच के बताता हूँ। रात होती है, हमारा मेन कट्टा ने ठान लिया था कि भाई मेरा कद्दू उसके लिए कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे, जीतूंगा तो सारा रिवॉर्ड खुद ही रखेगा, मुझे सारा कुछ भी यहाँ पे नहीं देगा, तो मैं तो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करूँगा ना। तो किताब भी कहता साले कुत्ते के बच्चे क्यों नहीं करेगा, तुझे करना चाहिए। इतना बोल के जोर से मारता है। तो मालूम है इससे क्या होता है, हमारा मेन कट्टा गलती से बाथरूम में घुस जाता है, जिस बाथरूम में भाई वो बेटी नहा रही थी। देखते चिल्लाते ठरकी आदमी आ गया, ठरकी आदमी आ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी अभी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, उस किताब के चक्कर में ऐसा हुआ। वो भी कहती कौन सा किताब, यहाँ पे कोई किताब ही दिखाई नहीं दे रहा। तो किताब भी कहता अरे तुझे एक बात बताना भूल गया, तेरे अलावा मुझे कोई देख भी नहीं सकता। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले कुत्ते फंसा दिया। और लड़की अपने बीस्ट को बाहर निकाल लेती है और कहती बबल भी अटैक करो ठरकी पे। हमारा मेन कट्टा जान बचा के बाहर भागता है, उसकी वाली बीस्ट आके बेसिकली बचा लेती है और कहती लॉर्ड टेंशन ना लो, जब तक मैं हूं ना मैं आपको बचा लूंगी। इधर हमारा मेन कट्टा भी चिल्लाता मैं ठंड लग गया, लड़की ने क्या ठंड वाला अटैक कर दिया। तो अपनी बीस्ट गर्ल भी कहती है हाय आपको ठंडी लग रही है, डोंट वरी मेरे जिस्म में बहुत ज़्यादा गर्मी है, आइए ना मेरे पास, मैं आपके जिस्म की सारी गर्मी बाहर निकाल लेती हूँ।
उतने में वो बेटी आती है और कहती है साले ठरकी किधर है, इतना बोल के अटैक कर देती है। अपने बीस्ट गर्ल बचा लेती है और कहती है दूर रहे मेरे लॉर्ड से, यहाँ पे दूर रहे। अबे क्या हुआ, हमारे लॉर्ड ने तो देख ही लिया, अरे उनके पास लड़कियों की कमी है क्या, सब अपनी दिखाने के लिए रेडी हो जाती है। हमारा मेक कट्टा भी कहता चुप कर यार, फालतू बकवास करती रहती है। ओ मैया रे, अबे फिर से ठंडा वाला अटैक कर दिया रे, पूरा का पूरा हाथ यहाँ पे जम गया। वो भी कहती है साले तुझे पूरा का पूरा जमा के रख दूंगी, लेकिन लड़ने के चक्कर में ना उसकी टांगे फिसल जाती हैं और उसने बस टावल ही पहना था, तो जैसे नीचे गिरती है ना उसकी टांगे फैलती है और टांगों के अंदर का सब कुछ हमारा मेक कट्टा देख लेता है। हमारा मेक कट्टा भी लाइक आए हाय क्या नज़ारा यहाँ पे दिख गया। और वो पूरा शर्माती है, गुस्से में आती है और कहती साले कमीने तूने नीचे का सब कुछ देख लिया। हमारा मेक कट्टा भी कहता नहीं मैंने कुछ भी नहीं देखा, सच्चाई बताऊं तो मैं अंधा हूँ माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। वो भी कहती साले कुत्ते तूने सब कुछ देख लिया, अब मैं तेरी जान निकाल लूंगी। हमारा मेक कट्टा भी लग बट यार ये तो सच्ची में मार डालेगी, क्या करूं। उतने में पीछे से बाप आ जाता है और कहता क्या हो रहा है, नहीं ये क्या हो रहा है, तुम आपस में लड़ाई क्यों किए जा रहे हो। तो वो भी कहती पापा ये कुत्ता ठरकी ने मुझे सब कुछ नहाते हुए देख लिया। वो भी कहता आई नो यहाँ पे क्या हुआ है, तुम्हारे लिए मैं न्याय करूंगा, जाओ बेटी जाके पहले कपड़े पहन लो। वो कपड़े पहनने निकल जाती है। इधर से ये भी कहता सुन बे साले कुत्ते के बच्चे, हाँ क्या बोलेगा। वो भी कहता सॉरी मैंने कुछ भी नहीं देखा, हाँ मैंने देखा, लेकिन तब हमारे मेक कट्टा की दिमाग की बत्ती जलती है कि एक सेकंड अभी इसने क्या बोला, किसने सब कुछ देखा। यानी स्टार्टिंग से ये हमारे पे नज़र रख रहा था, इसको मालूम है कि मैंने गलती से इसकी बेटी को नहाते हुए देखा है। ये चाहे तो स्टार्टिंग में आके बचा सकता था, लेकिन इसने बचाया नहीं क्योंकि ये आखिरी टाइम का वेट कर रहा था ताकि मुझे ब्लैकमेल कर सके अपनी बेटी को लेकर, और ब्लैकमेल के तौर पर ये जबरदस्ती मुझसे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करवाएगा। साला बड़ा कमीना आदमी है। हाँ तुम्हारे मेक कट्टा के पास कोई रास्ता ही नहीं बचता कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेने के अलावा। तो वो भी कहता वाह यार लौंडा कितना अच्छा है, थोड़ा सा ब्लैकमेल थोड़ा सा प्यार से बोलते ही लौंडा यहाँ पे मान गया। इधर ना बेटी खुश थी और ना यहाँ पे हमारा लौंडा खुश था। तो वो भी कहता रहे तुम दोनों बड़े खुश लग रहे हो, ऑफकोर्स पार्टिसिपेट जो कर लिए। हमारा मेक कट्टा भी कहता ठीक है, एक मैं एक तेरी बेटी और तीसरा टीममेट कौन है। वो भी कहता तीसरा टीममेट आ गया, तो सिटी लॉर्ड का बेटा था। वो भी कहता तुम नल्लो नुबड़ा मैं तुम्हारे टीम का तीसरा मेंबर हूँ, तभी तो खुश हो जाओ। हमारा मेक कट्टा भी लगा जी कद्दू का खुश है। उधर वो भी कहता रहे ज़्यादा हंसो कूदो मत। हमारा मेक कट्टा भी कहता ठीक है आजा सिटी लॉर्ड के बेटे तेरी कह के ले लूंगा। वो भी कहता साले तेरी ऐसी तैसी, तू मेरा टीममेट है, अभी ये लौंडा कहाँ से आ गया। तो ये भी कहता साले इसके पास बीस्ट हाई लेवल का। अपने पापा को कुछ बोला ना, याद है ना तेरे पापा ने कैसे मारा था, ईश्वर नंगा करके मारेंगे पब्लिकली, तेरी क्रश के सामने गधा बनाएंगे, फिर घोड़ा बनाएंगे, फिर तेरे मुंह में घोड़े की टट्टी डाल देंगे। वो भी कहता नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इधर बेटी भी कहती है अरे यार मुझे भी ये लौंडा पसंद नहीं है साला, और सिटी लॉर्ड के बेटे तू तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, निकल यहाँ से। वो भी कहता ना मैं हूँ टीम में, मैं हूँ टीम में। वो भी कहती है तुम दोनों की माँ का, बहुत ही गंदी गाली दाली दे के निकल जाती है। वो भी कहता है हाय भाई वो तेरे से भी बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्यों यार तूने ऐसा क्या कर दिया। हमारा मेक कट्टा भी कहता नहीं कल नहा रही थी तो गलती से बाथरूम में घुसा और मैंने सब कुछ यहाँ पे देख लिया, यहाँ तक कि टांगों के बीच का माल भी। तो वो भी कहता व्हाट 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 तूने सब कुछ देख लिया, साला मेरा देखने का सपना था लेकिन मेरा सपना तो सपना ही रह गया। सिटी लॉर्ड भी कहता हूँ कि ठीक है तुम तीनों रेडी हो जाओ, तुम्हारे लिए गड्डी का बंदोबस्त करता हूँ ताकि जल्दी से निकल जाओ। लेकिन गड्डी देता ही नहीं है, साले पैदल निकल जाते हैं। और लौंडा तो बड़ा मैडम जी को पटाने की कोशिश करता है, मैडम जी भाव ही नहीं देती। हमारे मेक कट्टे से बोला जाता है सुन बे तू वहाँ से जा जड़ी बूटी लेकर आ, और हम दोनों यहाँ पे जाते हैं। हमारा मेक कट्टा भी कहता जड़ी बूटी नूबड़ा। वो भी कहता साले सुनाई दे रहा है चुपचाप जड़ी बूटी लेकर आ। तो किताब भी कहता टेंशन ना लो यार, मेरे पास जड़ी बूटी डिटेक्शन पावर भी है, तो मैं डिटेक्ट करके एक नंबर जड़ी बूटी का आपको लोकेशन बताता हूँ। हमारा मेक कट्टा भी कहता यार लोकेशन बता, तो कई सारे जड़ी बूटी का लोकेशन बताता है। हमारा मेक कट्टा उसको लेकर अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन करते करते प्रॉब्लम होता है, खून की उल्टी होने लगती है। तो वो भी कहता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ, इतना दुख क्यों हो रहा है। वो भी कहता शिट मैं भूल गया आपको बताना, क्या ना नॉर्मली बिना कुछ किए भी आपकी बॉडी के अंदर ची की पावर आती है, और जैसे आपने जड़ी बूटी लिया ना तो ची का पावर डालने की स्पीड 2 गुना 3 गुना छोड़ो 10 गुना ज़्यादा तेज हो गया है, तो 10 गुना ज़्यादा पावर आपकी बॉडी में जा रहा है। हमारा मेक कट्टा भी कहता व्हाट, अबे दर्द हो रहा है, अबे मेरी बॉडी कहीं ब्लास्ट तो ना हो जाए। उतने में अपनी बीस्ट गर्ल बाहर आती है और कहती है डोंट वरी, अपना बाकी जो पावर है ना मेरे अंदर यहाँ पे डाल लीजिए। हमारा मेक कट्टा भी कहता क्या बोले जा रही हो। उतने में टूट पड़ती है, और सोचो भाई क्या होता है उनके बीच में, और
हो जाता है उनके बीच में, किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं। इसका रिएक्शन वो दोनों भी देख लेते हैं और कहते हैं क्या हो रहा है, उस लौंडे उस एरिया में तो लौंडा गया है ना, प्रॉब्लम है क्या। सिटी लॉर्ड का बेटा भी कहता है पता नहीं, चलो चेक करने के लिए। अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की ओर। होश में आता है तो जिस्म पे एक भी कपड़े नहीं थे, उसके कपड़े लड़की ने पहन के रखा था। वो भी कहती है आपके सारे के सारे कपड़े मेरे जिस्म पर है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुम्हारे कपड़े किधर गए। वो भी कहती मेरे कपड़े किधर गए, याद नहीं आ रहा क्या हुआ, आप बिल्कुल भी जोश में नहीं थे, आपने पूरा मेरा कपड़ा फाड़ा और मेरी इज्जत यहाँ पे लूट ली। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अबे भाई मैं बिल्कुल भी होश में नहीं था, ये मेरा पहली बार था, यानी पहली बार मैंने 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 नशे की हालत में किसी और के साथ कर लिया है। किताब भी कहता है कम ऑन यार, कोई बड़ी बात नहीं है, जो होना था वो हो चुका है, और तुम्हारी ये सब करने के चक्कर में बड़े बड़े रिएक्शन हुए, तो आसपास कोई होगा ना तो वो सब इसी एरिया में आ जाएंगे, तो संभालो निकलो यहाँ से। उतने में लड़की भी कहती है अरे मम्मी रे चला नहीं जा रहा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक हो क्या। वो भी कहती यार मैं ठीक ही यहाँ पर हूँ, लेकिन अगली बार मम्मी रे आराम से कीजिएगा, अरे मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। इतना बोल के छोटे से क्रिस्टल में आ जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लेके क्रिस्टल कहाँ से आ गया, तो किताब भी कहता भूल गए, जैसे सिटी लॉर्ड ने क्रिस्टल फेंक के बीस्ट को निकाला था वैसे ये आपके बीस्ट का क्रिस्टल है, जैसे जरूरत यहाँ पे पड़ेगा ना तो इसमें से निकाल लीजिएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ये भी ठीक है। उतने में पीछे से किसी की आवाज़ आती है तो हमारा मेन कैरेक्टर सुमड़ी में छुप जाता है। खाई के नीचे एक छोटा सा एरिया था, उसी एरिया में छुप जाता है। कौन आ रहा है, मेरे टीममेट आ रहे हैं, तो उसके टीममेट नहीं आ रहा था, ये कोई दूसरा लौंडा यहाँ पर आया था और कहता साला यहाँ से बड़ा हाई लेवल का स्पिरिचुअल पावर यहाँ पे महसूस हुआ। पहले लगा शायद जड़ी बूटी का होगा, लेकिन मैं कंफर्म कह सकता हूँ ये जड़ी बूटी का नहीं था, ये किसी बीस्ट का था। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, इस लड़के से जिसको अनुमान था कि इस एरिया में बिस्टो को लेके कुछ तो हुआ है, तो वो चेक कर रहा था। उतने में अंदाज लगता है पत्थर के पीछे कोई है, तो ये अटैक कर देता कि कौन है साला बाहर यहाँ पे निकलो। ओह अबे तुम दोनों तो अपने शहर के काफ़ी यंग और काफ़ी टैलेंटेड लोग हो। मैं यहाँ पे जड़ी बूटी ढूंढ रहा था, तुम दोनों मिल जाओगे लगा नहीं था। हमारी लड़की देख के पहचान जाती, कह रहे ये तो हमारे पड़ोसी सिटी का लड़का है, साले तू यहाँ पे क्या करने आया है, तू भी जा रहा था क्या कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर ये सुन लेता है और सोचता ओ यानी साले ये तो हमारा कॉम्पिटिटर हुआ ना। वो भी कहता वेल मैं आया तो जड़ी बूटी के लिए था, लेकिन जब तुम दोनों यहाँ पे मिल चुके हो तुमको टपकाना पड़ेगा। तू अपने दो बिस्टों को भेज देता लड़ने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता वाट, एक बार में दो बिस्टों को भी कंट्रोल किया जा सकता है, मुझसे तो नहीं होता, मैं सीखूंगा और बैटल में एक नहीं बल्कि दो बिस्टों को यूज़ करूंगा, मजा आएगा। उतने में लड़का भी चिल्लाता बड़ा आया तेरी ऐसी तैसी, आजा यार मैं भी अपने टाइगर को बुलाता हूँ, और अपनी लड़की अपने वाले को बुला लेती है। बोला भी जाता तुम्हारा टाइगर बड़ा चोमू है, वो भी कहता डोंट वरी तो भी लड़बड़ी यहाँ पे ले लेंगे। अपोनेंट भी कहता कोई तरीका काम नहीं आने वाला। इतना बोल के भाई उसका अटैक हमारी बंदी का बैंड बजा देता है। ये लोग भी देखते हैं अब एक बार में बैंड बज गया। उतने में वाइस सिटी लॉर्ड है, उसके पास खबर आता है कि वो जो लड़का है ना गंदी गंदी काम कर रहा है। ये भी कहती है अच्छा साला लौंडे को हल्का सा छुटकारा क्या दिए, लौंडा तो गंदी गंदी हरकतें करने लगता है। अब आते बैटल में जिसमें टाइगर था ना वो सबसे पहले हार जाता है, और दूसरी हमारी जो आइस वाली थी वो भी लड़ने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो भी ज़्यादा टक्कर दे नहीं पाती, तो वो भी हार जाती है। लड़की भी देखती वाट अरे यार हमारे दोनों के दोनों बीस्ट इतना आसानी से हार गए, ये तो गलत बात है ना। लड़का भी कहता है क्या हुआ क्या हुआ, टिक नहीं पा रहे क्या, आ जाओ लड़के दिखाओ। सिटी लॉर्ड का बेटा भी कहता है अरे यार काम करता हूँ मैं, कुछ भी करके इसको रोकने की कोशिश करता हूँ, तुम जाओ यहाँ से और जाके हेल्प मांग कर लेकर आओ। वो भी कहती वाट ठीक है तुम जल्दी से रोको मैं लेकर आता हूँ। सामने से अपोनेंट भी कहता है क्या रे कहाँ भाग रहे हो, अटैक करो, तो वापस से अटैक करके उनको भागने का भी मौका नहीं दिया जाता। वो लोग भी कहते हैं अरे यार ये कमीना कितना खराब आदमी है, ना साला हमको छोड़ रहा है ना हमको भागने का मौका दे रहा है, मम्मी रे बचाओ मेरा मुंह निकल गया, मम्मी रे बचाओ। फाइनली अब जाके हमारा मेन कैरेक्टर भी आता है और कहता सुनो मेरी बात, साले तेरी ऐसी की तैसी। तो सिटी लॉर्ड का बेटा ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता मेरे हीरो, मेरे बाबू, मेरे स्वामी, मेरे गॉड, प्लीज़ गॉड मुझे बचा लो रे। अब वो लड़की को लेके भाग जाता है कि मैं बचाता हूँ और टीम को लेकर आता हूँ, तुम जब तक उसको यहाँ पे देख लो। लड़की भी कहती या प्लीज़ अब जब तक बचा लो, लेकिन नहीं बचा पाए तो अब भाग जाना यहाँ से। अपोनेंट भी कहता ले तेरे सारे दोस्त यहाँ पे भाग गए, तुझे मानना पड़ेगा लौंडे, कब से यहीं पे छुपा हुआ था तो भी मुझे पता बिल्कुल भी नहीं चला। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे क्या बोलूँ यार मैं हुई इतना कमाल का। वो भी कहता साले मैं तेरी तारीफ नहीं कर रहा था जो इतना खुश हो रहा है, अटैक कर मेरे बीस्ट।
तो दोनों को दोनों बीस्ट वापस से अटैक कर देते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी बीस्ट को निकालता है और कहता आ जाओ, तो वो भी कहती हाय कैसे हो। ओपोनेंट भी देखते, ओ माय गॉड, इंसान जैसे दिखने वाली बीस्ट यार, ऐसे बीस्ट तो बड़े रेयर होते हैं, ये बीस्ट तो मुझे यहाँ पे चाहिए। चल बे लौंडे, शुक्रिया मुझे ऐसा बीस्ट देने के लिए। और उसके पास एक क्रिस्टल था जो पावर शो करता है किसी भी बीस्ट का, तो 8 स्टार का पावर शो होता है। भाई लौंडे के गोटे मुंह में आ जाते हैं। 8 स्टार, 8 स्टार मम्मी रे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है 1 सेकंड, 8 स्टार तुम्हारा लेवल अप कब हुआ? वो भी कहती है जब कल आपके साथ डुओ कल्टीवेशन। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अबे ये कल तक 4 स्टार की थी और डुओ कल्टीवेशन करते ही 8 स्टार यहाँ पर हो गई। गजब है यार। उतने में अपोनेंट की बीस्ट अटैक करती है। उसका मालिक भी कहता रुक अटैक मत कर। अपनी लड़की भी कहती है तू छोटे से पिद्दू से बढ़ मेरे पे अटैक करेगा। एक आंख का हमला यहाँ पे करती है, उसी में बड़ा धमाका होता है। और यह सब वो सिटी लॉर्ड का बेटा बेटी देख के डाउट में कि चल के आ रहा है, बचाने जाए क्या? वो भी कहती बचाने मत जाओ। इधर अटैक के चक्कर में देख सकते कितना बड़ा झटका लग चुका था, गड्ढा हो चुका था और अपोनेंट डर के मारे भाग चुका था। उसको भी देख सकते चोट लगी थी। वो भी कहता मम्मी चीटिंग हो रहा है मेरे साथ, मुझे अपने घर जाना है, मुझे पार्टिसिपेट भी नहीं करना, गुंडे लोगे कमीने लोगे। हमारा मैं कट्टा भी देखते हैं साला कमीना आदमी भाग गया यहाँ से। लड़की भी कहती वेल आओ यहाँ पे कोई नहीं है, अपोनेंट भी भाग गया है तो क्यों ना हम दोनों। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस करो यार, तुम कहीं भी चालू पड़ जाती हो, ऐसा करना ठीक नहीं है। उतने में पीछे से 4 स्टार का एक भालू वाला बीस्ट आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो भालू आ गया। वो भी कहती हम दोनों यहाँ पे डुओ कल्टीवेशन करने वाले हैं, ये भालू डिस्टर्ब कर रहा है, तोड़ दूंगी। भालू पे अटैक करती है लेकिन भालू को कुछ भी नहीं होता। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, ऐसे कैसे यार, 4 स्टार की भालू को कोई असर क्यों नहीं हुआ? तो किताब भी कहता क्योंकि वो लोहे वाला भालू है। अलग अलग बिस्टों के पास है ना अलग अलग एबिलिटी यहाँ पे होती है, और उसको अगर चोट यहाँ पे पहुँचाना है ना तो तुम्हारे पास या तो लकड़ी वाला पावर या तो आइस वाला पावर होना चाहिए। लेकिन अपनी वाली के पास आग वाला पावर है ना, आग उस पर कोई नुकसान यहाँ पे नहीं पहुँचाता। समझे कि ना समझे? और वो भी कहता कोई बात नहीं, एक छोटा सा उसका वीकनेस है, उसका पिछवाड़े पे अगर अटैक करोगे ना तो शायद काम यहाँ पे चल जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में? वो भी कहता या मुच्ची में? तो हमारा मेन कट्टा भी कहता अगर ऐसी बात है ना तो पिछवाड़े पे अटैक करो। हमारा मेन कट्टा पूरा ध्यान भालू का अपनी ओर भड़का लेता है, तो वो बीस्ट पे ध्यान ही नहीं देता और बीस्ट पीछे से उसके पिछवाड़े पे अटैक करने वाली थी, लेकिन वो जैसे तैसे अपने आप को बचा लेता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी, मेरे अटैक से नहीं बच पाएगा, ये 1000 ईयर ऑफ डेथ है। समझ रहे हो ना ये कितना पावरफुल अटैक है? तो भालू के पूरा माँ बहन एक हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार क्या मारा है, किताब शुक्रिया। उतने में भालुओं की पूरी टीम वहाँ पे थी, सबके सब आ जाते हैं। तो वो भी कहता है डोंट वरी, सबके पिछवाड़े मुंगली करेंगे और सबको पकड़ यहाँ पे लेंगे। आओ आते भाई सिटी लॉर्ड की ओर, जिसको उसका बेटा भी कहता पापा पापा, अरे लौंडा मुसीबत, अरे बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम, आओ ना प्लीज़ बचाओ ना। तो वो भी कहता जो अपोनेंट है यांग मो, वो बड़ा हाई लेवल का बंदा है, मालूम है कि वो अपने शहर का वाई सिटी लॉर्ड यहाँ पे बन चुका है। तो आई एम सॉरी यार मैं पंगा लेने नहीं आ सकता। बेटा भी कहता व्हाट, वाई सिटी लॉर्ड बनने के लिए नोवेल फैमिली की हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो ये भी कहता यस, उसने नोवेल फैमिली की हेल्प लिया है, अगर मैं बचाने गया तो नोवेल फैमिली के साथ दुश्मनी हो जाएगी, जो मैं नहीं करना चाहता। लड़की भी कहती लेकिन हमारे लड़के को कुछ हो गया तो? वो भी कहता कुछ हो गया तो होने दो ना भाई, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सबसे पहले उसको हरा देगा, तो बस हरा देगा, थोड़ा सा मार खा लेगा। सेकंड अगर बाई चांस जान से मार भी दिया तो जान से मारना ही लीगल होता है। तो जो नोवेल फैमिली है ना उनसे मैं कुछ ना कुछ मांग लूँगा, यानी हमारा कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। और ऐसी ऐसी चीज़ें मांगूंगा ना कि मरने के बाद भी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। मेरे बेटे तुझे भी तो बदला लेना था ना, तेरा भी बदला पूरा हो जाएगा। तो दोनों बाप बेटे खुश हो जाते हैं। लड़की भी कहती है कितने पागल आदमी हो। उतने में नौकर आता है, तो ये भी कहता है देखो गुड न्यूज़ लेकर आया होगा। बोल बे क्या गुड न्यूज़ है? वो भी कहता गुड न्यूज़ ये है कि हमारा जो लड़का था ना सही सलामत वापस आया है और अपने साथ कई सारे भालुओं को लेकर आया है। वो भी कहता है कई सारे भालू को लेकर आया, क्या बकवास कर रहा है? और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चलो यार मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। पिछले एपिसोड में देखा था कि सिटी लॉर्ड के पास खबर आती कि हमारा मेन कैरेक्टर सही सलामत है, उसने कई सारे भालुओं को मारा है। तो ये बेचारा सदमे में आ जाता है, क्योंकि वो भालू लोग हैं ना इसके ही थे, इसने ही पाल पोस के बड़ा किया था। डॉक्टर लोग चेक करने आते हैं, वो कहते हैं इसको दवा की नहीं, उसको दुआ की ज़रूरत है। बेटा भी कहता सालो क्या बकवास किए जा रहे हो। उतने में लड़की आती है और कहती देखो वो आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे क्यों लेकर आ गई, मुझे और भालू लोग को जान से मारना था। तो लीडर भी कहता तेरी बहन की ऐसी की तैसी, तुझे मालूम है क्या मैंने कितना मेहनत से कितना पाल पोस के सारे भालू लोग को बड़ा किया था।
हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा तुम्हारे भालू थे, अरे मुझे मालूम नहीं था, मुझे किसी ने बोला ही नहीं ना यार कि उनको मारना नहीं है, कम से कम एक बोर्ड लगा देते। तो लड़की भी कहती यार इतने सारे भालू लोग को कोई अकेले मार भी नहीं सकता था, आई डोंट नो तुमने ऐसा कैसे कर दिया, बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। लीडर और भड़क जाता, कहता तूने गलत किया, तूने सब बर्बाद कर दिया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लड़की भी कहती क्या मतलब छोड़ोगे नहीं, अरे भालू को मारा सो मारा, वो जो लड़का था अपोनेंट यांग मो जिसका नाम था उसको भी तो मारा। सोचो यार इतना हाई लेवल का बंदा था, हम दोनों मिलकर नहीं मार पाए, इस लौंडे ने अकेला मारा, तो प्लीज शांत हो जाओ। तो वो शांत हो जाता है और कहता हाँ ये तुमने सही बोला, भालू को भले मार के तूने मेरा मूड डाउन कर लिया, लेकिन यांग मो को हराकर तूने कहीं ना कहीं मेरा मूड भी यहाँ पे सेपरेट कर लिया। तो बेटा भी कहता डोंट वरी, तो आप इसको जान से मत मारो, आप इसका नुन्नू कटवाने का सजा दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको कसम खाता हूँ कि मैं जाऊँगा पार्टिसिपेट भी करूँगा कॉम्पिटिशन में और उसमें नंबर 1 पे भी आ जाऊँगा। तो बेटा भी कहता है पापा देख रहे हो क्या नाटक कर रहा है, अगर ये नहीं ना आया तो इसको बहुत मारना। हमारा मेन कट्टा भी कहता लौंडे तू चुप कर। तो बेटा तो डर के मारे चुप हो जाता है। और लीडर भी कहता हो साले मेरे सामने तू मेरे बेटे को यहाँ पे डरा रहा है, अपने बेटे को बस मैं ही मार सकता हूँ, और रही बात तेरा, तुझे क्या वाकई में लगता है तू टॉप 1 पर आ जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ मैं टॉप 1 पर आऊँगा और मैं जीतूंगा भी, लेकिन मुझे ये बताओ अगर मैं टॉप 1 पे आया तो मुझे क्या दोगे। तो वो भी कहता है वेल बहुत सारे पैसे दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मुझे पैसों का ज़्यादा शौक नहीं है। वो भी कहता है मैं तुझे लड़कियां ही लड़कियां दूंगा। ये भी कहता है मेरे पास पहले से लड़कियां हैं। वो भी कहता पैसे चाहिए नहीं, लड़की चाहिए नहीं, तो क्या मेरा मुंह में लेगा। वो भी कहता नहीं तुम्हारी कल्टीवेशन टेक्निक लूँगा, क्या नाम था उसका, थंडरबोल्ट फॉर्मूला, मुझे वो चाहिए। तो रही बात हमारा मेन कट्टर ये क्यों मांग रहा है, क्योंकि पिछले रात को हमारा मेन कट्टर किताब के साथ बैठ के बातें करता है और कहता भाई मेरी पावर बढ़ाना। वो भी कहता देख अगर तुझे अपनी पावर बढ़ाना है ना तो अपने सारे बिस्टों के साथ धीरे धीरे डुओ कल्टीवेशन करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करना चाहता तो ये काम कर सकता है, टेक्निक सीख सकता है, लेकिन मेरे पास तो कोई टेक्निक ही नहीं है। हमारा मेन कट्टर कहता मेरे पास भी नहीं है। किताब भी कहता उससे मुझे याद आया अब वो जो सिटी लॉर्ड है जब तेरे साथ लड़ रहा था ना तो मैंने उसका पावर यहाँ पे महसूस किया। एक कमाल का ठंडर टेक्निक था जो कि ठंडर चीता क्लैन से बिलोंग यहाँ पे करती है। वो टेक्निक तू सीखेगा ना भाई तू भी काफ़ी सही बनेगा, तेरे पास है ना ठंडर की एबिलिटी आएगी। तेरी बीस्ट के पास आग वाली एबिलिटी है, वैसे 1-2 बीस्ट के पास अलग अलग एबिलिटी है। सोचो सारे एबिलिटी का ब्रह्मांड तेरे पास होगा, फिर तू कोई भी बैटल आसानी से जीत सकता है। तो हमारे मेन कट्टर के पास आइडिया आया और उसने वो टेक्निक यहाँ पे मांग लिया। तो लड़की भी लाइक ओ माई गॉड यार क्या ये वाकई में टेक्निक दे देगा। वो टेक्निक नहीं देता और कहता साले तुझे आइडिया है, ये टेक्निक हमारे फैमिली का सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो हम बाहर के बंदे को बिल्कुल भी नहीं देते, यहाँ तक कि मैंने अपने बेटे को भी नहीं दिया। तो बेटा भी कहता क्यों पापा मैं बाहर का बंदा हूँ क्या, मैं आपका सौतेला बेटा हूँ क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार बाहर के बेटे को नहीं देते तो अंदर के देते, मुझे बेटा बना लो। वो भी कहता बकवास बंद कर साले, मैं तुझे कुछ भी नहीं देने वाला और टेक्निक तो बिल्कुल भी नहीं देने वाला। हमारा मेन कट्टा भी कहता कमॉन यार दे दो। वो भी कहता बिल्कुल भी ना, बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी ना यार, इतनी इंपॉर्टेंट टेक्निक मैं नहीं देने वाला। उतने में नौकर आता है और कहता सुनो सुनो सुनो, प्रीफेक्चर यानी कोई हाई लेवल का बंदा उसने ऑर्डर यहाँ पे दे दिया है कि जो भी फाइट यहाँ पे करेगा और जो यहाँ पे बाई चांस जीत कर आ गया ना तो उसको डिप्यूटी प्रीफेक्चर बनने का मौका मिलेगा। अब ये सुनते ही माहौल बड़ा सन्नाटे में आता है। बाप अपने बेटे से कहता है कि बेटे, वो भी कहता है या बोलो क्या हुआ, पक्का मेरा पापा मुझे अपनी टेक्निक देगा और मुझे जितवाएगा। वो भी कहता आज जैसे मेरी प्रॉपर्टी के 2-2 हिस्से हो गए, ये लड़का अब से मेरा दूसरा बेटा हो गया है अब तुझे पार्टिसिपेट यहाँ पे करना पड़ेगा मेरे बेटे, मेरे दूसरे बेटे। और पहला बेटा सदमे में आ जाता है, कहता पापा आपने गलत किया। लड़की भी कहती हो बुरा हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार बुरा क्यों हो रहा है, उसको धक्के मार के थोड़ा निकाला, उन्होंने मुझे भी बेटा बनाया, प्रॉपर्टी के 2 हिस्से हो गए, क्यों फर्क पहनता है। तो लड़की भी कहती है ये क्यों फर्क पहनता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। वो बेटा भी कहता लेकिन मेरी सारी चीज़ें क्यों खोऊं। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा तो मेरा भाई नहीं बनेगा तो एक काम कर मेरा भतीजा बन जा या मेरा बेटा बन जा, कॉल मी डैडी। वो भी कहता चुप कर साले मेरी कह के लिए जा रहा है। उतने में पीछे से सिटी लॉर्ड तैयार होकर आता है और इतना गंदा लग रहा था ना, वो भी कहता सालो सोच के आ रहे हो अब तो पार्टिसिपेट करना है ना, मैं तुम्हारी ट्रेनिंग करवाता हूँ। ये देख कर लड़का लड़की कहते भी है कि ऐसी फालतू चीज़ें देखने से अच्छा भगवान तू हमको अंधा कर देता, वो ज़्यादा सही होता। सिटी लॉर्ड भी कहता कपड़ों पे क्या ध्यान देते हो, हिम्मत पे ध्यान दो, आ जा मेरे बीस्ट बाहर। तो 9वें लेवल का ठंडा टाइगर बीस्ट बाहर यहाँ पर आता है। लड़की भी कहती 9 ग्रेड का, ओ माय गॉड ये तो 9 स्टार का है। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार मानना ही पड़ेगा, पिछले बार 4 स्टार का मैंटिस, अब डायरेक्ट 9 स्टार का। बेटा भी कहता है पापा आप इतने हाई ग्रेड के क्यों निकाले जा रहे हो, कॉम्पिटिशन में मैक्स टू मैक्स 6 ग्रेड वाले आएंगे। वो भी कहता 6 ग्रेड वाले
6 साल पहले आते थे, अब टाइम बदल चुका है। 7 ग्रेड, 8 ग्रेड और 9 ग्रेड वाले भी आ सकते हैं। तो क्या चौथे 5वें ग्रेड वालों के साथ तुम बैटल करोगे? तुम्हें भी 9वें ग्रेड के साथ बैटल करना पड़ेगा। तो आ जाओ, मेरा बीस्ट यहाँ पे रेडी है, तुम भी रेडी हो जाओ। अटैक करो, मारो बीस्ट है। तो अटैक करके सबसे पहले लड़की उसको एलिमिनेट कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी देखता, बाप रे यार, इस बीस्ट में तो वाकई में काफ़ी पावर है। तो सिटी लॉर्ड भी कहता, और नहीं तो क्या, छोटे मोटे बिस्टों के साथ लड़के चैंपियनशिप जीतने का सोच रहे थे क्या? हिम्मत तो ऐसे यहाँ पे जीत के दिखाओ। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपनी लड़की यानी बीस्ट गर्ल को बुलाता है। उधर अपनी दूसरी लड़की वो भी अटैक करती है बर्फ वाला और जमा देती है टाइगर को। लेकिन टाइगर के पास बिजली की एबिलिटी थी, जो बिजली की एबिलिटी से झटका देकर लड़की को हरा देता है और सिटी लॉर्ड के बेटे का जो अटैक है ना उसको भी उड़ा देता है। लेकिन दूसरी ओर अपनी बीस्ट गर्ल वो लगी पड़ी थी। तो सिटी लॉर्ड भी कहता है, अरे तुम्हारी आग वाली एबिलिटी मेरे ठंडा वाली एबिलिटी के सामने बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला है। लेकिन काम भी आता है और अपनी लड़की उसके बीस्ट को हरा देती है। वो भी देखता है मेरा कुत्ता बीस्ट कैसे हार गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्योंकि तुम नुबड़े हो, तुम्हारा बीस्ट भी नुबड़ा यहाँ पर है। सिटी लॉर्ड भी कहता अच्छा तुमने मेरे बीस्ट को नुबड़ा यहाँ पे बोला है। हमारा मेन कट्टा भी कहता और नहीं तो क्या और मैंने सुना है बैटल के अंदर है ना, खाली जरूरी नहीं तुम्हारा बीस्ट भी पार्टिसिपेट करे, तुम भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो मैंने और मेरे बीस्ट ने मिलके यानी हम दोनों ने मिलकर तुम्हारे बीस्ट को मारा है। तो वो हंसने लग जाता है, कहता अच्छा बेटे जब तूने ये सुना है, तूने कभी ह्यूमन बीस्ट कॉपरेशन के बारे में सुना है? हमारा मेन कट्टा भी लग ह्यूमन बीस्ट कॉपरेशन, भाई ये सुनने से कितना गंदा यहाँ पे लग रहा है। वो भी कहता साले इतना भी गंदा नहीं है, आजा मेरे बीस्ट जल्दी से कॉपरेशन कर लेते हैं। तो वो दोनों मिलने लगते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता चल के आ रहा है। लड़की भी कहती तुम देखते जाओ ना, पता चलेगा। एक सेकंड, उसका ग्रेड कम हो गया, 9वें ग्रेड से 6ठे ग्रेड पे बन गया। तो सिटी लॉर्ड भी कहता ना उसका ग्रेड कम नहीं हुआ, उसका पावर ही ना डिवाइड हो गया, अब उसकी आधी पावर मेरे अंदर आ चुकी है। तो इसी कहते हैं कॉपरेशन, जिसमें तुम अपने बीस्ट के साथ मिलते हो, पावर यहाँ पे शेयर करते हो, दोनों में बराबर बराबर पावर आती है ताकि तुम दोनों मिलकर अच्छे से बैटल लड़ पाओ। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ भाई ये तो बिल्कुल पावर बैंक जैसा है, पावर बैंक से पावर निकल के बैटरी जैसे चार्ज होता है। वो भी कहता लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी है कि लो लेवल पे अगर तुमने प्रैक्टिस की ना इसकी तो ज़्यादातर तुम्हारा पावर तुम्हारी बॉडी में पावर आएगा और बीस्ट कम्प्लीटली कमज़ोर बन जाएगा। इसलिए जब तक हाई लेवल पे नहीं आते जैसे कि मैं और मेरा बीस्ट, जब तक इसको ट्राई मत मारना। तो वो भी कहती है डोंट वरी मैं ट्राई मारूंगी। तो लड़की प्लस सिटी लॉर्ड का बेटा वो लोग लगे हुए थे। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी बीस्ट से कहता है आर यू रेडी? तो वो तो एकदम टांगे फैला के रेडी हो जाती है और कहती है ओके ठीक है टांगे मैंने फैला लिया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है इसके लिए रेडी नहीं, तू क्या करना चाहती है? वो भी कहती है आप मेरी बॉडी में कुछ डालने वाले हो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं यार कॉपरेशन, बीस्ट कॉपरेशन। वो भी कहती सॉरी मुझे शर्म आ रही है, मैं क्या सोच रही थी। सिटी लॉर्ड का बेटा भी देखता है हाय ये सब देख के मुझे जलन होती है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आपको भी होती है, आई नो यार आपको भी होती है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था सब लोग मिलकर अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, उतने में पीछे से खबर आती है कि हमारा जो पहला अपोनेंट है ना हुआंगबू सिटी होने वाला है। ये लोग भी कहते व्हाट, अभी उसी सिटी का तो लड़का था यांग मो जिसको अभी अभी हमने हराया था। तो वो भी कहता या, और ये बातें उनको पता चल गई और जैसे पता चला ना वो लोग भड़क गए कि हमारे लौंडे को ऐसे कैसे मारा, हम लेंगे बदला। तो डायरेक्ट बदला ले नहीं सकते, इसके लिए जानबूझ के उन्होंने पैसे देकर हमारे साथ अपना पहला बैटल अरेंज करवाया है। तो सिटी लॉर्ड भी कहता साले बड़े कुत्ते बड़े हरामी हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा तो मैं उनको हरा के उनको सजा यहाँ पे दूंगा, लेकिन मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा ना जिससे बदला का बदला भी हो जाए, बैटल का बैटल जीते और ज़्यादा कुछ पता तक भी ना चले। उसके लिए मुझे उनके बारे में इंफॉर्मेशन जानना है। इंफॉर्मेशन है क्या? तो बोला जाता है आई एम सॉरी यार उनके बारे में ज़्यादा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये तो बुरा हो गया, जब मैंने यांग मो को कूटा था ना तो यांग मो को मेरे बारे में इंफॉर्मेशन मिल गया जो अपने बंदे लोग को बता देगा, लेकिन मुझे उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मालूम। लेकिन सिटी लॉर्ड छाती ठोक के कहता है अरे तू टेंशन काय को लेता है, मेरे जासूस दुनिया के कोने कोने में बैठे पड़े, वो तुझे सारा इंफॉर्मेशन ला के दे देंगे। यहाँ तक कि किस कलर की चड्डी पहनी है वो भी बता देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो सही है यार, बाय द वे मेरे पास कई सारे कमाल कमाल के पीले जो कि मैंने भालुओं के कोर से बनाया था, खा लो। इधर सिटी लॉर्ड को और दुख होता है कि मेरे भालू। वो भी कहता शांत हो जाओ यार शांत हो जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर हमारा मेन कट्टर अलग से सुमड़ी में आ जाता है। अब उसके दिमाग में था कि सुमड़ी में तो आ गया लेकिन मुझे भी अपना और ज़्यादा लेवल अप करना है
और ज़्यादा लेवल अप करने के लिए मुझे अपने बिस्टों के साथ और ज़्यादा डुओ कल्टीवेशन करना पड़ेगा। तो अपनी बिस्ट को बाहर बुलाता है और कहता है मेरी बिस्ट बाहर आ। वो भी कहती लो मैं चली आई, क्या करना चाहते हो? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है टपा टप करना चाहता हूँ, मैं रेडी हूँ, मैं रेडी हूँ। भाई लिटरली बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट यहाँ पे था, लेकिन किताब रोक देता है और कहता है ये ना छोड़ बे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्यों? वो भी कहता तूने अभी अभी किया था ना 2 दिन पहले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तो क्या वापस नहीं कर सकता? वो भी कहता है कि वापस कर सकता है, लेकिन नॉर्मल डुओ कल्टीवेशन कर सकता है, पावर के लिए बिल्कुल भी नहीं कर सकता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्यों? तो उसकी किताब कहता क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर तुमने अभी जाके वो डुओ कल्टीवेशन किया ना तो पावर इतना बढ़ेगा कि लड़की संभाल नहीं पाएगी और लड़की मर जाएगी। अगर तुम्हें अगला डुओ कल्टीवेशन करना है तो 60 दिन यानी 2 महीना रुकना पड़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अबे कंपटीशन कुछ ही दिनों में, ये तो क्या बोले जा रहा है। बड़ा सैड हो जाता है। लड़की भी कहती यार ऐसा ना बोलो, ऐसा ना बोलो, आप मेरे साथ अभी डुओ कल्टीवेशन नहीं कर सकते, लेकिन किताब में टोटल 15 लड़कियां हैं, आप उनमें से तो किसी के साथ कर सकते हो ना। तो किताब भी कहता है एक सेकेंड, तुझे तो बाकियों से जलन होता था कि मैं ही लॉर्ड के साथ करूंगी, कोई और नहीं करेगी। वो भी कहती है जलन तो मुझे अभी भी होता है, मैं नहीं चाहती कि मेरे लॉर्ड के साथ कोई और भी रातें गुजारे, लेकिन अभी के लिए मुझे अपने के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, मुझे लॉर्ड पे ज़्यादा ध्यान देना है। लॉर्ड का कंपटीशन जीतने के लिए और पावर चाहिए, और पावर के लिए किसी और के साथ ही डुओ कल्टीवेशन करना पड़ेगा। तो आई डोंट केयर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुम्हारी ये कुर्बानी ज़ाया नहीं जाएगी। हमारा किताब भी कहता बकवास बंद कर, मैं अगली बिस्ट को बाहर यहाँ पे निकालता हूँ, मिनिमम 20 दिन का टाइम लग जाएगा उसके साथ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट, उसके साथ भी 20 दिन का टाइम लगेगा? चलेगा भाई, तू जल्दी से निकाल के दे। तो ये भी कहती है एक सेकंड रुको ना यार, हम दोनों मिलकर थोड़ा थोड़ा करेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड, मैं बीस्ट कॉपरेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, डुओ कल्टीवेशन तुम्हारे साथ नहीं कर सकता वरना तकलीफ होगी। मैं बीस्ट कॉपरेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, वो करेगी ना? वो भी कहती है यार बीस्ट कॉपरेशन तो करूँगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुमको फ़र्क नहीं ना पड़ेगा जब मैं सेकंड लड़की के साथ डुओ कल्टीवेशन करूँगा? वो भी कहती ना मेरे पास आग वाली एबिलिटी, आपके पास भी एक एबिलिटी, उसके पास भी एक एबिलिटी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है निकालो यार तुम जल्दी से। हाँ तो भाई आई डोंट नो ये निकालने का भी कौन सा प्रोसेस था, उल्टा सीधा कुछ किया जाता है। तो अपना किताब भी कहता है हाय बाहर आ रहा है जल्दी से खोलो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ अब खोल ना साले। तो दम लगाता है, फाइनली बाहर आती है, जिसको देख के पहली वाली भी कहती हो तू बाहर आ गई। तो ये थी नैनी, इसका नाम था। वो भी कहती हेलो नैनी मेरा नाम यहाँ पर है। और दूसरे साइड सिटी लॉर्ड का बेटा दवा के प्रैक्टिस करता है, और जो लड़की है वो भी दवा के प्रैक्टिस करती है। लेकिन यार वो लौंडा किधर गया, वो अभी तक क्यों नहीं आया? इधर बीस्ट गर्ल भी कहती हो नैनी इसका नाम है, और बाकी 15 में से इकलौती यही लड़की है जो मुझे थोड़ा बहुत पसंद आती है। तो ये अगर आपके साथ करेगी ना तो मुझे कोई जलन नहीं होगी, कोई परवाह यहाँ पे नहीं होगी। वो भी कहती है हेलो जी मैंने अभी तक कभी नहीं किया है, ये मेरा पहली बार है, तो आराम से कीजिएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार डोंट वरी, मैं आराम से करूँगा। तो किताब भी कहता तो स्टार्ट करना पे कुत्ते कब करेगा, लड़की पे पटक देता है। लड़की भी कहती आइए चालू पड़ जाइए। हमारा मेन कैरेक्टर शर्मा जाता है, इतना शर्मा जाता है कि नहीं कर पाता, भाग जाता है। किताब भी कहता है अभी जोश में था, अब अचानक से क्या हो गया? लड़की भी कहती पता नहीं भाई मेरे साथ तो एकदम टूट पड़े थे, इसके साथ पता नहीं क्या हो गया। वो अपना अलग ही रोने लग जाती है और कहती है शायद मेरे में वो बात नहीं है, मेरे में वो टैलेंट नहीं है, मेरे में वो सुंदरता नहीं है, आई थिंक ही हेट मी है। वो भी कहती ना यार वो तुझे हिट नहीं करते, शांत हो जाओ, शायद उनको सीधा सिंपल नहीं पसंद, हम थोड़ा कॉस्प्ले करते हैं, थोड़ा BDSM अरेंज करते हैं तो मज़ा आएगा। हमारे में कट्टा की ओर आते हैं, बड़ा सैड होके बैठा था। ये ताब भी कहता साले ऐसे बड़ा एक्साइटेड था, जैसे करने की बारी आई तो क्या हो गया? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार मैं ऐसा कमीना ठरकी नीच आदमी नहीं हूँ, जो लड़की दिखाओ मैंने पेल दिया। जो पहली वाली है उसके साथ कर चुका था, उसके बारे में जानता था, एक जान पहचान थी, तो करने में अच्छा लगा। इसको मैं पहली बार देख रहा हूँ और देखते ही पहली बार उसके साथ चालू पड़ जाऊँ, ना यार मुझसे ऐसा नहीं होगा। तो किताब भी कहता है तो बड़ा शरीफ आदमी निकला रे। हाँ लेकिन लड़की बेचारी भोली भाली, जैसे तू भागा ना यार तो वो सदमे में आ गई, प्लीज़ उसको जाके थोड़ा मना ले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ उसमें बेचारी की क्या गलती है, अभी जाके उसको मनाता हूँ। सुनो यार मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ, इतना बोल के दरवाज़ा खोलता है। तो उसको भाई स्कूल गर्ल बनाया जा रहा था, तो वो भी कहती शिट गलत टाइम पे आप चले आए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाय राम वो देखूँ कि ना देखूँ, अरे क्या करूँ, अबे तुम लोग क्या किए जा रहे थे? वो भी कहती नहीं अरे रुको ना, अबे ये करो ना, और चड्डी पहना रही थी। तो उतने में भाई आ जाता है, गड़बड़ होती है और लड़की गिर जाती है हमारे मेन कैरेक्टर के सामने, टांगे फैल जाती है और चड्डी तो पहनी नहीं थी।
तो दिख जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ओह माय गॉड, ही का देख लिया, अब तो ये देख कर रुका ही नहीं जाएगा। अब उतने में कोई बाहर आ जाता है, ये कोई बहरूपिया था जो अटैक करने आया था। इधर ये लड़की भी कहती है अब ठीक हो ना यार, ये सॉरी सॉरी मैं अचानक से गिर गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना अच्छा हुआ कि गिर गई, सब मैंने देख लिया। पीछे से पहली वाली भी कहती चलो यार मैं भी बीच में हेल्प करूंगी, थ्रीसम हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। उतने में एहसास हो जाता कोई तो अटैक करने आ रहा है, तो बीस्ट गर्ल भी कहती रेडी हो जाओ यार, कोई अटैक करने आ रहा है। कोई अटैक कर भी देता है लेकिन अपनी बीस्ट गर्ल उस अटैक को रोक लेती है, और 2-3 अटैक आते हैं, ये सारे अटैक को रोकती हैं। दूसरी वाली बीस्ट गर्ल नैनी वो भी तैयार हो जाती है, लेकिन क्या मेन कमीना पीछे से आता है और हमारे मेन कट्टा को किडनैप करके भाग जाता है। ये दोनों लड़कियां भी कहते रुक साले हमारे लॉर्ड को जाने दें, तो छत पे आ जाते हैं और जो अपोनेंट था ना उसने हमारे मेन कट्टा को पकड़ लिया था। बोला भी जाता है तेरा मालिक मेरे कमजुल में, तूने कुछ भी किया तो मार डालूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन तू है कौन? वो भी कहता मैं कौन हूँ तो जान के क्या करेगा, बस इतना समझ ले तू मेरे चंगुल में, और मेरे चंगुल में जो कोई कुछ करता है ना मैं मार डालता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, तू मेरे पे अटैक क्यों किए जा रहे, प्लीज़ मुझे जाने दो। उधर बीस्ट गर्ल भी चिल्लाती है छोड़ जाने दे, अगर तूने कुछ भी किया ना तो हमसे ज़्यादा बुरा कोई नहीं होगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते वो कौन है और हमारे मेन कट्टे के पीछे क्यों पड़ी है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कि कोई आता है और हमारे मेन कट्टे को एकदम पकड़ ही लेता है। बीस्ट गर्ल लोग भी कहते हैं कौन है यार, क्यों पकड़े जा रही है, छोड़ जाने दे। वो भी कहती मैं कोई भी हूँ, जान के कुछ क्या कर लोगे। दो इंसान जैसे देखने वाली बीस्ट, आए हाय ये तो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। तुम लोग तो भाई मेरे लिए गिफ्ट हो जो मैं ले जाके अपने लॉर्ड को दे दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता खबरदार ऐसा सोचा भी तो। वो भी कहता अबे तेरी ऐसी की तैसी, तुझे बिस्टों के बारे में परवाह हो रहा है, तू अपनी पहले जान बचाने पर ध्यान देना। हमारा मेन कट्टा अनुमान लगा लेता है और कहता है एक सेकंड, तू पक्का हुआनवो सिटी से है ना, जिसके लड़के यांग मो को मैंने हराया यहाँ पे था। वो भी कहता है एक सेकंड, क्या बोले जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है झूठ बोलने की कोशिश मत करो, मुझे आइडिया यहाँ पे लग चुका है। हाँ तुम वो एक बंदे हो जो पार्टिसिपेट करने वाले हो, लेकिन पार्टिसिपेट करने से पहले तुम मुझे मारने के लिए यहाँ पर आए हो और मेरे बारे में इंफॉर्मेशन पता करने के लिए आए हो ना। वो भी कहता तेनू कैसे पता। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्योंकि मैं कब से नाटक कर रहा था, कुत्ते ये ले, झटका देकर उसको दूर कर देता है। दोनों बीस्ट गर्ल भी कहती वाओ राजा जी आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, हमको तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बचाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बे किलर, नहीं तुझे हुआ के में लगा था कि तेरी औकात है जो तू मुझे पकड़ यहाँ पे सके। और वो लड़का नहीं था, वो लड़की थी, शक्ल दिख जाती है। वो भी कहती साले कमीने कुत्ते तूने धोखा दिया। उतने में सिटी लॉर्ड की बेटी और वो बेटा भी आ जाता है और हमारा मेन कट्टा उतने में इस लड़की के साथ छुप जाता है। अब वो लोग ढूंढे जा रहे कि आवाज़ तो यहीं से आई थी, लेकिन कोई सा भी कोना में दिखाई नहीं दे रहा। किधर है, हेलो हेलो, किधर गए किधर गए। तुम्हारा मेन कट्टा किसी सुमड़ी के अंदर छुपा हुआ था, एक दूसरे से चिपके हुए। हमारा मेन कट्टा भी कहता हिलना बिल्कुल भी मत, सांस भी मत लेना। वो भी कहती ऐसे कैसे सांस यहाँ पे ना लूँ। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ माय गॉड सामने खड़ी है, इतने बड़े बड़े अरमान मुंह पे यहाँ पर है। वो भी कहती साले कुत्ते इतना चिपका मत कर, मेरी टांगे मत छू। हमारा मेन कट्टा भी कहता गलती से छुआ जा रहा है। वो भी कहती मुंह बंद कर वरना लोग सुन लेंगे। सिटी लॉर्ड का बेटा जो उनके काफ़ी करीब था लेकिन देख ही नहीं पाता, वो भी सोचता कहाँ गायब हो गया यार, आवाज़ तो यहीं से आई थी ना। और इधर हमारा मेन कट्टा भाई एक तो इतनी छोटी सी जगह, इतनी सी अंदर सी लड़की सामने, अरे मेरा पप्पू भी खड़ा हो रहा है। और जैसे वो होता है ना तो लड़की को टच होता है। लड़की भी लाइक एक सेकंड, पता नहीं क्यों मुझे काफ़ी बड़ा बड़ा काफ़ी मोटा मोटा नीचे से चुभ रहा है, इसने अपने जेब में बड़ा सा वेपन रखा है क्या। लेकिन अगले सेकंड ही पहचान लेती है कि वेपन नहीं, ये तो कुछ और यहाँ पर है। तो जोर से चिल्लाती है ठरकी कुत्ते कमीने, मार के दूर कर देती है। वो कहती है शर्म कर, तेरी हिम्मत कैसी हो गई मेरे साथ ऐसा गंदा करने के बारे में। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं कुछ नहीं करना चाहता, अब इतना कोई चिपकेगा तो ऑटोमेटिक हो जाता है, किसी भी मर्द से यहाँ पे पूछ लो। तो वो भी कहती है साले तेरा जानबूझ के हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं जानबूझ के यहाँ पे नहीं हो रहा। उतने में पीछे से किसी की आवाज़ आती कि हेलो क्या हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी लगफा क्या वो लोग आने वाले, वापस देख लेंगे तो गलत फहमी हो जाएगी। तो लड़की भी कहती साले तुझे बाद में देखूंगी, इतना बोल के भाग जाती है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक बाल बल बचा। लड़की और बेटी आती है और कहते क्या हुआ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये किलर आ गया था जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी, लेकिन एंड टाइम पे मेरी जान यहाँ पे बच गई। बाय द वे अरे मैंने सुना है कि ये जो अपनी एक सिटी है जिसके साथ बैटल होने वाला है वहाँ पे तुम्हारी कोई दोस्त है, वाइंड वाली एबिलिटी उसके पास है। तो ये भी कहती है एक सेकेंड, हाँ क्यों यार कुछ प्रॉब्लम है।
हमारा मेन कट्टा भी कहता है हाँ क्यों तुम जानते हो। वो लोग कहते ना ना हम कुछ नहीं जानते। लड़की भी कहती है कि नहीं नहीं जानते हैं, मेरे पापा से यहाँ पे पूछ लो, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं। इतना बोल के बहुत ही गुस्से के मारे दीवार को तोड़ देती है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक मेरे कमरे का दीवार था, हो क्या गया है, सुनो यार उसके पापा तुम कुछ बताओगे। वो भी कहता उस लड़की का नाम मेरी बेटी के सामने बिल्कुल भी मत लेना, अगली बार तुझे ही तोड़ देगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्यों यार ऐसा क्या हुआ था। तो वो भी कहता अरे लौंडे इतना डिटेल में क्यों जा रहा है, कैसे बताऊं तुझे। जब मर्द लोग यंग रहते हैं ना तो उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा जोश रहता है, जो कभी अपने घर पे कभी किसी और के घर पे निकालते रहते हैं। तो मैंने उनके सिटी में जोश निकाला था, उसी जोश का परिणाम है यानी वो लड़की इसकी ही बेटी है, यानी ये दोनों लड़कियां सौतेली बहनें, तभी तो बेटी गुस्से में थी। तो हमारा मेन कट्टा भी लग ओए होए नाजायज बेटी किसी और शहर में पाल के रखा है। किताब भी कहता ओहो यानी एक बार में दो दो लड़की पटा के रखेगा साले तू। हमारा मेन कट्टा भी कहता बकवास मत कर। उधर लड़की अपनी सौतेली बहन के बारे में वापस से सुन के बहुत गुस्से में थी, और गुस्से के मारे क्या प्रैक्टिस करती है और बाद में सर्कुलेशन में चल जाती है। सब लोग डाउट में थे कि भाई चल के आ रहा है। हमारा मेन कट्टा तो भाई आराम करता है अपनी दोनों बिस्टों के साथ और थोड़ा बहुत डुओ कल्टीवेशन भी। फाइनली वो बारी आ जाती है जब ये तीनों पार्टिसिपेट करने को तैयार। हमारा मेन कट्टर ये लड़का ये लड़की कोई भी जोश में नहीं था। सिटी लॉर्ड भी कहता है कितने जोशीले लग रहे हो, और बाप भी कहता यार ये जोशीले तो लग रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम दोनों का हो गया तो हटोगे, हमको जाना भी तो है पड़ोसी शहर में। वो भी कहता है टेंशन न लो भाई, मेरे पास एक फ्लाइंग बीस्ट है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या उड़ा के लेकर जाएगा। हो फ्लाइंग बीस्ट को निकालता है, मुझे एक बर्ड यहाँ पे था बड़ा अजीब 3 स्टार का बर्ड। हमारा मेन कट्टा भी कहता छी थू कितना गंदा है, लेकिन जो था यही था, तो उसी पे बैठ कर निकल जाते हैं। अब आते वही पड़ोसी शहर में जहाँ पे कंपटीशन होने वाला था, सब लोग आ चुके थे। फाइनली हमारे मेन कट्टा का सेट आता है तो वही बर्ड को देख कर सब लोग कहते छीत हुआ कितना गंदा है भाई, देख के उल्टी यहाँ पे आ गई। उतने में कोई फीमेल हाउस कीपर आती है और कहती हो फाइनली तुम लोग यहाँ पे चले आए, आइए आइए स्वागत है, मैं तुम सबको रूल यहाँ पे बता देती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो रूल बताया जा रहा है, जल्दी चलो भाई कहीं हम लोग लेट ना हो जाए। मैडम जी भी कहती चलो ठीक है। सबसे पहला रूल सिंपल है कि बहुत पहले रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसने भी नाम रजिस्टर करवाया है ना वो पार्टिसिपेट कर सकता है, जो आज करवाने आया है ना वो निकलो। तो एक बंदा जिसने नहीं करवाया था वो भी कहता यार पहले तो ऐसा नहीं होता था, ये तो चीटिंग है। मैडम जी मार के निकाल देती है, वो कहती है हाँ चीटिंग है, चल बेटे निकल। जिसने भी पहले से रजिस्टर करवाया है वो आ जाओ, और नहीं करना तो निकलो यहाँ से, तुम्हारी ऐसी की तैसी आ जाओ। वो लोग भी कहते हैं अरे यार अचानक से इतना बड़ा चेंजेस हो गया, हम जीत जाएंगे। तो लीडर भी कहता है यार टेंशन न लो हम जीतेंगे। हाँ ये साला यूजलेस शॉन्ग यंग सिटी वाले, इनको तो सबसे पहले हराएंगे। हमारे मेन कट्टा के सिटी के बाहर में बोला जा था। लड़की का बाप भी कहता ओके ठीक है, देख लो यार बैटल में जो भी अपोनेंट है ना बड़े कमीने होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करने के बारे में सोचते रहते हैं। सिटी लॉर्ड का बेटा भी कहता है डोंट वरी हम सबको हरा देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मेरे किताब एक काम करेगा, हमारी हेल्प करेगा, आसपास के बाकी बंदों के बारे में सुन के बताएगा। वो भी कहता या बता देंगे। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता टेंशन ना लो, टोटल 6 सीटी यहाँ पर है और सबके सब एक से बढ़कर एक है। वो भी कहता तुझे कैसे मालूम। हमारा मेन कट्टा भी कहता या बस मालूम यहाँ पे चल जाता है, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो देखते हैं भाई कॉम्पिटिशन में क्या क्या कैसे कैसे होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक मैडम से, जो मैडम जी एक अननोन टीम से कहती है कि अरे तुम लोग भी यहाँ पर आए, तुमको किसने भेजा। तो वो लोग भी कहते हैं जो कंपटीशन होने वाला है ना वो कोई छोटा मोटा कंपटीशन नहीं है, दुनिया का बच्चा बच्चा भी जानता है, तो हम लोग यहाँ पे क्यों ना आए, क्या कुछ तकलीफ है क्या। तो वो भी कहती है तकलीफ भला क्या होगा, ये तो अच्छी बात है ना कि तुम जैसे टैलेंटेड लोग हमारे कंपटीशन में यहाँ पर आए हो। तो हमारे एरिया के जो बच्चे लोग हैं ना उन पे ज़्यादा दया मत बरसाना, दिखा देना अपनी पावर कि तुम लोग कौन हो। अब आते भाई कंपटीशन की ओर, भूल भुलैया एरिया में लाया जाता है। तो वो लीडर का बेटा भी कहता मम्मी ने डर लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों यार इस गेम में ऐसा क्या है। तो बोला जाता है घोस्ट डम इसका नाम है, क्या ना भाई ये गुफा है, और गुफा के अंदर है ना बहुत ज़्यादा बड़ा है ना ये बना हुआ है भूल भुलैया, जो जितना हो सके उतना डीप एरिया में जाता है, हर कोने कोने में भूत बीस्ट और ना जाने यहाँ पे क्या क्या है। एक फ्लोर बना हुआ है, टोटल 9 के 9 फ्लोर यहाँ पे बना हुआ है। जितना ज़्यादा डीप वाले फ्लोर में जाओगे ना खतरा उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जो मैडम जी थी वो भी कहती ओके ठीक है, मैं तुमको रूल यहाँ पे बता देती हूँ। तुमको अंदर यहाँ पे जाना है 9वें पे, यानी सबसे डीप एरिया में जहाँ पे अर्थ ड्रैगन मिलेगा, उसको पकड़ के लेकर आना है। ये लोग भी कहते हैं व्हाट अर्थ ड्रैगन, भाई पागल है क्या यार। मैडम जी भी कहती हाँ मैं पागल हूँ सालो, यही तुम्हारे गेम का रूल हो, और तुम लोग छोटे बच्चे नहीं हो जो तुम्हारे लिए रूल चेंज हो जाएगा। जाना है तो जाओ वरना यहीं पे झक मराओ। तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक सच्ची में तो अपना किताब भी कहता टेंशन यहाँ पे ना ले, सही है भाई जा, मैं भी पीछे से तेरी हेल्प यहाँ पे कर दूंगा।
तभी पीछे से कमीना लड़का भी आता है और कहता साले कुत्ते तेरी ऐसी की तैसी, तू कंपटीशन में दिख गया ना, अब बदला ले लूंगा। हमारा मैं कट्टा भी कहता हाँ लेकिन तू है कौन? वो भी कहता मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ? मुझसे पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ। साला बच्चे लोग कभी कभार अपने बाप को नहीं पहचान पाते हैं। मैं तुझे बताता हूँ मैं कौन हूँ। मैं हूँ द लवेस्ट द ग्रेटेस्ट द फेवेटेस्ट। यांग मो नाम के बंदे को तूने मारा था ना, उसका भाई हूँ। हमारा मैं कट्टा भी कहता यांग मो है। हंसी आ जाती है। कहता सॉरी भाई, तेरी हरकतें एकदम गे जैसी है। सब लोग हंसने लगते हैं। वो भी गुस्सा करता साले पब्लिकली मुझे गे बोला, वापस आने दे साले तेरी ही मारूंगा। हमारा मैं कट्टा भी कहता छोड़ो ना इसको। तो जो भी कंपटीशन वाले लड़के थे ना, अपना अपना बीस्ट निकाल कर निकल जाते हैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेने के लिए। हमारे में कट्टा की टीम भी कहती है अबे रुके रुके मुंह क्या देखे जा रहे, पहले जाके वो लोग ड्रैगन पकड़ लेंगे, हमें भी जाना चाहिए। ये लोग अंदर आते ही डाउट में आ जाते हैं कि वेल क्या करे यार। तो वो सिटी लॉर्ड का बेटा भी कहता मम्मी डर क्यों ले रहे हो? मैं डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारा पापा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। सबसे ज्यादा डर इसी कुत्ते को लग रहा था। हमारा मैं कट्टा भी कहता यार जब ये लौंडा किसी से डरता ही नहीं है, इसको अकेले भेजो, तुम अकेले जाओ मैं अकेले जाता हूँ, अलग अलग एरिया में जाते हैं तो जल्दी पहुंच जाएंगे। तो वो भी कहता नहीं मुझे छोड़ के मत जाओ, लेकिन एट द एंड छोड़ के चल जाते हैं। हमारा मेन कट्टा जो अपने अलग रास्ते में जा रहा था, तो उसको लगता कोई तो मेरे पीछे है, तो जो भी मेरे पीछे है मेरे सामने आओ, नहीं आओगे तो मैं अटैक कर दूंगा। अटैक करने के चक्कर में कुछ पकड़ लेता है और कहता है माय गॉड ये काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी बड़े बड़े हैं, लेकिन ये है क्या यार? तो ये और कोई नहीं बल्कि ये वाली लड़की थी, याद है ना, वही लड़की की सौतेली बहन है जो पिछले बार हमारे में कट्टा पे अटैक करने आई थी। हमारा में कट्टा भी कहता तुम, अरे तुम्हारे तो बहुत ही बड़े, आई मीन बहुत ही सॉफ्ट है, नहीं नहीं आई मीन बहुत ही मुलायम, आई मीन नहीं गद्दे गदा, आई मीन सॉरी यार गलती से मैंने पकड़ लिया। वो भी कहती ठरकी आदमी, 4 बार तेरे मुंह से सच्चाई निकला, आखिर में झूठ निकला। हमारा में कट्टा भी कहता अरे वो तो निकल जाता है, लेकिन तुम अचानक से मेरे पीछे क्या कर रही थी? वो भी कहती क्यों, तू कॉम्पिटिशन में आ सकता हो, मैं कॉम्पिटिशन में नहीं आ सकती क्या? मैं भी आई हूँ अपनी सिटी की ओर से। तुझे ये बताना चाहती हूँ हमारे टोटल 6 सिटी है आसपास, लेकिन टीम टोटल 7 आए। हमारा मैं कट्टा भी कहता व्हाट, 7वां टीम कहाँ से आया? वो भी कहती 7वां कहीं से भी आया होगा, मुझे नहीं मालूम, इससे ज़्यादा डिटेल में मुझे नहीं मालूम, मैं अकेले जा रहा हूँ, तू अपना अकेला देख ले। हमारा मैं कट्टा भी लगे ये लड़कियां भी अजीब है साली, पहले खुद ही इंफॉर्मेशन बताती है, बाद में खुद ही मना कर देती है कि मुझे क्या मालूम। उतने में चिल्लाने की आवाज़ आती है मियाओ मियाओ, यानी वही अपनी गुलाबे बाल वाली लड़की का। तो ये घबरा जाता है और चेक करने के लिए बढ़ता है किधर है किधर है। और दूसरी ओर बाकी टीम वाले ना चोरी चुपके से नजर रख रहे थे कि आपस में सबको लड़ने दो, जैसे वो लोग थक जाएंगे पीछे से अटैक करके हम बीस्ट यहाँ पे चोरी कर लेंगे, व्हाट अ नाइस प्लान। वो लोग भी कहते वाओ बॉस क्या आइडिया है तुम्हारा। तो ये साले कमीने लोग तो खुश हो रहे थे। उतने में वो आता है भाई मिस्टीरियस टीम वाला और कहता सालो तुम मेरा शिकार हो। अब ये मिस्टीरियस टीम वाले को उन्हें अभी तक डिटेल में बताया ही नहीं जा रहा, आगे ही पता चलेगा। हमारा में कट्टा जो आवाज़ सुन के डर चुका था, तो वो भी आता मियाओ 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 आ रही ऑलराइट, और गलती से बड़ा सा खाई था उसके खाई के नीचे गिर जाता है और कहता है टूट रही है हड्डी। ऊपर से बिस्ट भी आके गिर जाती है और कहती है सॉरी सॉरी मुझे मालूम नहीं था, गलती से मैं आपके ऊपर गिर गई। हमारा में कट्टा भी कहता है हाय टांगे फैला के गिरी है, चलेगा यार कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मियाओ मियाओ आ गई थी, वो भी चिल्लाती है बचाओ यार बचाओ जल्दी से, देखो मुसीबत आया है। तो हमारा में कट्टा भी कहता जाओ बचाओ। तो वो आती है आग का हमला करती है, लेकिन क्या कोई फायदा ही नहीं होता, क्योंकि जो बीस्ट है ना यार वो क्या बोलते हैं अर्थ टाइप कहते हैं, और अर्थ टाइप पे कोई असर ही नहीं होगा। तो वो भी कहती है पीछे हटो। हमारा मेक कट्टा भी कहता है तेरा टाइगर किधर है? तो वो भी कहता है मेरा टाइगर बहुत पहले लड़ने गया था, चोमू का बच्चा साला एक बार में ही हार गया। मियाओ मियाओ कहती है मेरी वाली भी थक गई है, यानी हमारे दोनों बिस्टे भी बिल्कुल भी किसी भी काम के नहीं है। हमारा मेक कट्टा अपनी बिस्ट से कहता है देख लो यार आग ज़्यादा काम नहीं आ रहा, तुम जला पाओगी क्या? वो भी कहती है जलाओ ना नैनो से बान रे, जान चल जाए जान रे। इतना बोल के देख सकते क्या आग का हमला करती है। मियाओ मियाओ भी कहती हूँ माय गॉड अबे पीछे हट वरना तू भी जल के राख हो जाएगा। यार आग से काम नहीं चलेगा, मैं कुछ और निकालना पड़ेगा। तो हमारा मेक कटर दूसरी बीस्ट को बुला लेता है और कहता अब तुम्हारी बारी है। वो भी कहती है ओके ठीक है मेरी बारी है, मैं मचाऊंगी बवाल। सामने से बीस्ट लोग भी देख के गुस्से में आते हैं क्योंकि उसने आइस का हमला किया था। इधर ये भी कहता है यार आइस का हमला थोड़ा कम करो, और अपनी मियाओ मियाओ को जलन होता है अब एक और लड़की कहाँ से चली आई। हमारा मेक कट्टा भी कहता है दोनों बिस्टो सबको खत्म कर दो। तो बहुत ही जोर जोर से मार मार के सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया जाता है। सिटी लॉर्ड का बेटा भी कहता है जीत गए अपन जीत गए। अरे यार तुम तो वाकई में काफी कमाल की हो। हमारा मेक कट्टा भी कहता है वाह यार क्या तुमने जिताया है हमको। दूसरी वाली भी कहती है अच्छा मैंने नहीं जिताया। हमारा मेक कट्टा भी कहता ना तुम दोनों ने यहाँ पे जिताया है। दोनों के साथ चुम्मा चाटी स्टार्ट हो जाता है और ये सब देख के मियाओ मियाओ को जलन होती है कि साला भाई दो दो के सामने चुम्मा चाटी किया जा रहा, सरे यार मैं तो मुंह नोच लूंगी। सिटी लॉर्ड का बेटा भी कहता तो उसका मुंह नोचो ना यार, मेरा मुंह क्यों नोचे जा रही हो।
हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है, वाह यार अगले लेवल में बढ़ना चाहिए। तो सिटी लॉर्ड का बेटा भी कहता या अगले लेवल में चलो पापा। हमारा मेन कट्टा भी कहता पापा, अब तूने मुझे डायरेक्ट पापा बना लिया है। वो भी कहता ऐसी कोई बात नहीं है, तू एक गरीब फटीचर आदमी है, मैं अमीर बेटा हूँ, तो मेरे पास बहुत पैसे हैं, तू दो दो बिस्टों को संभाल नहीं पाएगा, तो एक काम करो एक बिस्ट तू मेरे हवाले कर दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई मुंह में ले ले। वो भी कहता अरे ऐसा ना बोलो प्लीज़। अब फाइनली अगले एरिया में आते हैं जहाँ पे और ज़्यादा डीप रास्ता था। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हमें इस डीप एरिया में जाना पड़ेगा। सिटी लॉर्ड का बेटा भी कहता लेकिन कैसे जाएंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता कूद के। तो सबके सब अंदर ही कूद जाते हैं। तो आ जाते हैं वो लोग ना थर्ड लेवल में, याद है ना 9 टोटल अलग लगे, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, 6 7 8 फिर आखिर में 9। तो अब हम लोग कहाँ जाए। सिटी लॉर्ड का बेटा भी कहता है एक सेकंड, सामने सामने कुछ तो है, वो क्या है। ओ माय गॉड ये जो कुछ है वो मेरा हो जाएगा, मैं आ रहा हूँ रे। तो वो जाता है, जोर से अटैक करने वाला था लेकिन एक भूत था, डरा देता है और साले के गोटे मुंह में आ जाते हैं। लड़की भी कहती साले दम बम है नहीं और लड़ने चल जाता है। उतने में मैडम जी के पीठ पीछे कोई पॉइजन डाल देता है। इधर सिटी लॉर्ड का बेटा चिल्लाया जा रहा है बचाओ बचाओ बचाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार जो भी हो उसको दूर करो, लेकिन वो जो गुलाबे वाली म्याऊ म्याऊ है ना, मैंने बोला ना पॉइजन घुस गया है, तो वो अश्लील पॉइजन था। तो मैडम जी अश्लील हरकतें करके चिपकने लगती है। हमारा मेन कट्टा भी लगे एक सेकंड, अबे मैडम जी क्या हो गया, ऐसी क्या हरकतें कर रही हो। वो भी कहती आओ ना मेरे पास आओ ना, मेरी जिस्म की गर्मी बुझाओ ना। सिटी लॉर्ड का बेटा भी कहता नहीं नहीं अभी ये सब मेरे सामने मत करो, अभी ये सब देखने से पहले मैं अंधा होना चाहता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हो गया यार तुमको, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। किताब भी कहता हो किसने इसकी बॉडी में पॉइजन यहाँ पे डाला है, जहरीला पॉइजन ही बल्कि अश्लील पॉइजन। अब इसके दिमाग में बस गंदी गंदी चीजें आएंगी और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते यार हमारा मेन कट्टा उसको कैसे बचाता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि लड़की के बॉडी के अंदर एक पॉइजन आ जाता है जो उसको अश्लील हरकतें करने पे मजबूर कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है किताब जब तूने इतना बता दिया है अब तरीका भी बता दे निकालू कैसे। किताब भी कहता देखो यार ये आने के बाद है ना इंसान को वो सब गंदी गंदी चीज़ें करने का मन करता है, लड़की को भी गंदी गंदी चीज़ें करने का मन कर रहा है, तो कर लो उसके साथ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ माय गॉड क्या बोले जा रहे हो, क्या क्या बोलना चाहते हो। नहीं नहीं यार ऐसे कैसे, बेहोशी की हालत में ऐसा करूंगा जब वो होश में आएगी, मालूम भी है क्या। और उसका बाप, अब उसका बाप नंगा करके मुझे मारेगा। ये लड़की भी कहती है चुप करना यार क्या चिल्ला रहा है। और वो तो एकदम चिपके जा रही है और कहती है प्लीज़ मेरे जिस्म की गर्मी शांत कर दो ना। किताब भी कहता भाई कर ले कुछ फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ता। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है भाई मैं भी मर दूँ, अपने आप को रोक नहीं पा रहा। जब लड़की ऑफर यहाँ पे दे रही है तो लेट मी डू इट, और वो करना स्टार्ट कर देता है। बीस्ट भी कहती है ओ माय गॉड ये सब क्या हो रहा है मेरे सामने, आए राम ये देखने से पहले मैं अंधी क्यों नहीं हो गई। और एक स्पाइडर दूर से ये सब देखने की कोशिश करती है लेकिन वो देख ही नहीं पाती क्योंकि हमारी बीस्ट गर्ल ने बहुत ही ज़्यादा उजाला कर दिया था। तो स्पाइडर धीरे 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 पास में आने लगती है देखने के लिए जैसे पास में आती है ना हमारा मेन कट्टा पकड़ लेता है और कहता है पकड़ा गया। तो रियलिटी में हमारा मेन कट्टा उसके साथ कोई टपा टप नहीं कर रहा था। अपनी बीस्ट गर्ल भी कहती है यार आपने जानबूझ के मुझे लाइट ऑन करने को बोला ताकि स्पाइडर पास में आए, क्यों लाइट में इसको दिखाई नहीं देता क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं स्पाइडर लोग ना अंधेरे में ज़्यादा रहते हैं और ये स्पाइडर भी तो कुछ ज़्यादा ही अंधेरे में रहती है जिसके चक्कर में लाइट वाली चीज़ें दिखाई नहीं देती। और मुझे मालूम था इसी ने पॉइजन डाला था और यही पॉइजन ठीक करेगी, लेकिन उसके लिए पकड़ के लाना पड़ेगा। फाइनली पकड़ में आ गया। रही बात हमारा मेन कैरेक्टर कर किसके साथ रहता तो सिटी लॉर्ड के बेटे के साथ, और बेटा भी सीरियस हो जाता है। वो भी कहता रुको मत डालो डालो। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग साले ये लड़का तो गया यहाँ पे निकल गया। उधर किताब भी कहता है अरे भाई जल्दी कर, लड़की को मैंने शांत यहाँ पे किया है, ज्यादा समय के लिए रोक नहीं पाऊंगा, ये मेरे साथ बनना कर लेगी। तो हमारा मेन कैरेक्टर स्पाइडर से कहता है स्पाइडर ठीक कर उसको, ठीक कर उसको, ठीक कर। तो स्पाइडर अपने इंसान के फॉर्म में आ जाती है और कहती है प्लीज मुझे जाने दो यार, मुझे मत मारो। साला भाई जो भी बीस्ट देखो सब इंसान बने जा रहा है। वो भी कहती है मैं ठीक कर दूंगी और आपके गुलाम बन के रहने को तैयार हूँ, आपकी कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट यहाँ पे बन जाऊंगी। हाँ उसको ठीक भी कर दिया जाता है। वो भी कहती हो ये तो 6 स्टार की बीस्ट यहाँ पर है जो इंसान का फॉर्म ले सकती है, गजब। सिटी लॉर्ड का बेटा भी कहता हो साले इसने तेरे पे अटैक करने की कोशिश की थी तो इसको क्यों ना मार देते हैं। वो भी कहती ना अरे मैं किसी पे अटैक नहीं करती, मैं किसी को भी नहीं मारती, मुझे बस रेसलिंग देखना पसंद है, कुश्ती देखना पसंद है। ये लोग भी कहते हैं कुश्ती क्यों। वो भी कहती है उसको कहते हैं सेक्स।
अरे जब यार लड़का लड़की करते हैं ना, मुझे पता नहीं क्यों देखने में मजा आता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा समझ गया, तभी तो ये जानबूझ के सबकी बॉडी में गंदा गंदा पॉइजन डालती है ताकि वो लोग गंदी गंदी हरकतें करें और ये देख के मजे ले ले। मुझे भी मन कर रहा था। लड़की भी लाइक का बोले साले, वो भी कहती हाँ क्या ना भाई। एक बार एक कपल यहाँ पर आए थे, उन लोगों ने किया था, मैंने पहली बार यहाँ पे देखा और मुझे देखते ही मजा यहाँ पर आ गया। तब से मैं सबको पॉइजन यहाँ पे डालती हूँ और सब लोग आपस में करने लग जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार ये तो वाकई में काफ़ी अजीब है, तू मेरे साथ आना चाहती है क्या? लेकिन मेरे पास तो पहले से दो दो बिस्टे, तुझे कैसे ले लूँ? तो अपना ये कमीना लड़का भी कहता डोंट वरी मैं हूँ ना, अरे मेरे पास ज़्यादा बिस्ट नहीं है, तू मेरे पास आ जा। वो भी कहती ना ना मैं चोमू लौंडे के पास नहीं आती। ये लौंडे का दिल टूट जाता है। हमारे मेन कट्टा से चिपक जाती है कि मैं तो इनके पास ही आऊँगी, हैंडसम लड़कों को ही भाव देती हूँ। हमारा किताब भी कहता ठीक है भाई कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 15 पहले से एक और आ जाएगी। और सिटी लॉर्ड का बेटा अपने आंखों में आंसू में रोने लग जाता है। हमारा मेन कट्टा भी रोने लगता है खुशी के आंसू। वो लड़की भी कहती कहाँ जा रहे हो, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे भी लेके जाओ, मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बता देती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता शॉर्टकट। उतने में एक और चिल्लाने की आवाज़ आती है। बोला भी जाता शिट भाई और चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, डर लग रहा है क्या करे। अरे एक काम करो जल्दी से शॉर्टकट बताओ और यहाँ से निकलते हैं प्लीज़। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है चलो यार कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन बीस्ट तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? बीस्ट भी कहती मुझे क्या प्रॉब्लम है, जितनी लड़कियां आएंगी उतने ज़्यादा मज़े होंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है चलो शॉर्टकट के रास्ते से, उससे पहले उसको अपना ऑफिशियली बनाना पड़ेगा ना। तो हमारा मेन कट्टा ब्लड लेता है और लेकर ऑफिशियली अपनी पेट बना लेता है। तो अजीब अजीब से एक्सप्रेशन देने लगती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अब क्या हुआ तुझे? वो भी कहती पता नहीं, जैसे अपने ब्लड यहाँ पे दिया ना मुझे अंदर ही अंदर मज़ा आ रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता पागल कहीं की, और पीछे से देखने से देख सकते कैसा लग रहा है, ऐसा लगता है कि हमारा मेन कट्टा मुंह में। तो वो भी कहती भाई ऐसा खड़े मत हो, गंदी फीलिंग आ रही है, जल्दी से शॉर्टकट दिखाओ। तो शॉर्टकट द्वारा लेके जाती है, जो सीधा सीधा एक रास्ता था बिना किसी मुसीबत का, जो डायरेक्ट 9वें फ्लोर पे लेके जाएंगे। बोला जाता है कि 9वें पे वो ड्रैगन रहता है जिसको तुम मारने आए हो, लेकिन देख लो ड्रैगन बड़ा हार्ड है। तो हमारा लड़की भी कहती हो वो तो हमको मालूम है, तुम बस लेकर चलो ना। इधर हमारा मेन कट्टा भी ठान लेता है कि आई डोंट नो यार ड्रैगन के साथ मुलाकात होगी तो क्या हालत होगा। अब आते भाई 8वें फ्लोर पर, जहाँ पे वो अजीब सी मिस्टीरियस टीम आ चुकी थी और चमगादड़ जैसा कोई बीस्ट यहाँ पे था। वो अटैक कर देता है, लेकिन ये मिस्टीरियस टीम उसको जान से मार डालता है और कहता है इसकी तरह वो लौंडा भी नहीं बचेगा, हमारे हाथों से ही मरेगा। शायद ये लोग हमारे मेन कट्टा के बारे में बात कर रहे हैं। इधर हमारे मेन कट्टा की टीम तीसरे से चौथे, चौथे से 5वें पे आते हैं और रास्ते में वो पूछती जाती है कि आप मेरे साथ रेसलिंग करोगे? हमारा मेन कट्टा भी कहता बाद में यार। वो भी कहती बाद में करोगे? हमारा मेन कट्टा भी कहता चल ना यार। वो भी कहती अभी करोगे? हमारा मेन कट्टा भी कहता पागल लड़के तेरे दिमाग में क्या चलता रहता है? वो भी कहती सॉरी सॉरी, ओ शिट यार, वो देखो वो सामने ही है वो ड्रैगन। हाँ तो वो हमला कर देता है, ये लोग अपने आप को बचा लेते हैं। तो उसने जो हमला किया था ना उससे ज़मीन भी पूरी गल जाती है। बोला जाता बाप रे उसके पॉइजन में कितना ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, इंसान छोड़े भाई पूरा ज़मीन यहाँ पे जल जा रहा है। तो स्पाइडर भी कहती या मेरे से कई गुना ज़्यादा पॉइजनस है, आई डोंट नो तुम लोग कैसे लेके जाओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अगर हमने हल्का सा ध्यान भड़काया ना तो लोग यहाँ पे मारे भी जा सकते हैं। तो अपनी लड़की भी कहती है अरे चलो ना यार सीधा मार काट के ख़त्म यहाँ पे कर देते हैं। तो तभी ध्यान जाता है कि उसकी सौतेली बहन वो ड्रैगन के चंगुल में फंसी हुई है। तो ये भी कहती है अरे मेरी बहन मैं आ रही हूँ तुझे बचाने के लिए। उधर वो बहन को खाने ही वाला था, खा ही चुका था यार, खा ही चुका था। सिटी लॉर्ड का बेटा भी कहता अरे भाई क्या हो रहा है, जल्दी से कोई बचाओ। उधर लेकिन बीच में सौतेली बहन ने आके रोक दिया, जिसके चक्कर में बच जाती है, लेकिन नीचे गिरने वाली थी। लेकिन हमारा मेन कट्टा सही टाइम पे कैच करके बचा लेता है, जो देखकर और ज़्यादा जलन होती है उसको। बोला भी जाता बचाया मैंने और लौंडा सारा क्रेडिट ले लेगा। उतने में ड्रैगन फिर से हमला करने आता है। सिटी लॉर्ड का बेटा भी चिल्लाता बचाओ बचाओ। हमारा मेन कट्टा बीच में आके अटैक करके बचा लेता है और कहता मोटी चमड़ी का साला, एक अटैक में मरा भी नहीं। बाकी लोग भी देखते हैं और कहते हैं हम तो कब से लड़े जा रहे हैं, हमने बहुत ही अटैक किया, बहुत ज़्यादा मोटी चमड़ी का है साला, एक भी अटैक का असर ही नहीं हुआ। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी नहीं बाहर आओ हेल्प करो। वो भी कहती हो कि ठीक है मैं बाहर चली आई और वो कुछ अपना अटैक तैयार कर लेती करने के लिए, और सामने से ड्रैगन हमला करने वाला था। तो जो अटैक हमारे मेन कट्टा ने तैयार करवाया था ना नैनी द्वारा, वो उससे हमला करने को तैयार, दोनों हमला करने को तैयार। और यहीं पे चैप्टर एंड है। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कट्टर और ड्रैगन दोनों आपस में अटैक करते हैं, जिस अटैक के चक्कर में धमाका होता है और हमारा मेन कट्टर जीत जाता है, ड्रैगन हार जाता है। लड़के भी कहती वाह हम जीत गए।
सौतेली बहन भी देख के कहती वाह यार लड़का कितना अमेजिंग है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर स्पेस रिंग निकाल लेता है और कहता है स्पेस रिंग मिल गया रे मुझे, चलो बीस्ट को इसके अंदर बंद कर देते हैं। तो वो बेटा भी कहता तो यार मैं बंद करूंगा, तो वो बंद करने ही वाला था उतने में याद है ना सौतेली बहन अपनी टीम के साथ आई थी। उसके टीम में वही कमीना लड़का था जो हमारे मेन कैरेक्टर को बाहर मिला था, वही जिसके भाई को हमारे मेन कैरेक्टर ने बहुत पहले मारा भी था। वो भी कहता कुत्ते के बच्चे पहले हम आए थे, वो ड्रैगन हमारा शिकार था, उसको चुपचाप हमारे हवाले कर दें। तो मियाऊ मियाऊ कहती हो साले ज़्यादा नाटक वाटक करने की जरूरत ही नहीं है, हम तुम्हें बचाने नहीं आते, तुम सब यहाँ पे मर जाते। ओ कमीना भी कहता मैंने बोला था क्या बचाने के लिए, अबे सालो तुम नहीं आते तो भी मैं बचा लेता और ड्रैगन हम पकड़ लेते हैं। तो सौतेला सौतेला बेटा नहीं यार सिटी लॉर्ड का बेटा कहता है कि साले यार ज्यादा नाटक मत कर, मर जाते सालो, हमने तुमको बचाया। वो भी कहता है भैया हम बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं मरते हैं, चुपचाप ड्रैगन हमारे हवाले कर दो वरना मरने के लिए रेडी हो जाओ। वो लोग भी कहते हैं मारो। तो वो अपने क्रिस्टल में से हाई लेवल का बीस्ट निकाल लेता है और बीस्ट 10वें स्टार का बीस्ट था। मियाओ मियाओ भी कहती व्हाट 10 स्टार का बीस्ट कहाँ से आया, और बीस्ट जोर से अटैक करता है जिससे गड्ढा तैयार होता है और हमारी पूरी टीम पूरी की पूरी टीम है ना गड्ढे में गिर जाती है। तो दुश्मन भी कहता हूँ माई गॉड बॉस क्या गिराए हो, वो भी कहता और नहीं तो क्या सालों ने मिलकर ड्रैगन को मारा पूरा, लेकिन ड्रैगन हम पकड़ लेंगे और मिशन पास हो जाएगा और वो लोग नीचे गड्ढे में गिर के मरते रहेंगे। उसके टीम वाले भी कहते या ये बॉस तुझसे बड़े ग्रेट हो। हमारा मेन कट्टा भी लगता हो तो नीचे गड्ढे में गिर रहा हूँ, लगता है चोट लगी गिरे जोर से, नीचे दिखता है कह रहे नीचे तो जमीन है, साला जमीन ही लावा था। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता हो यानी चुदगे गुरु, लेकिन उसकी जो स्पाइडर गर्ल थी ना स्पाइडर गर्ल बन के उसको बचा लेती है और कहती मास्टर मैं आपको बचा लूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है शुक्रिया बचाने के लिए। तो वो भी कहती है अरे डैट्स माई प्लेजर, आपको बचाना ये तो मेरा काम है। अब लावा के बीच में बड़ा सा पत्थर था वहाँ पे पटक दिया था। वो भी कहता लेकिन अब यहाँ से कैसे निकले, लावा पे चल के तो नहीं जा सकते। वो भी कहती वो तो मुझे भी मालूम है लेकिन क्या करे समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। हाँ लेकिन उससे मुझे याद आया आगे का रास्ता है, जिस रास्ते से अगर हम जाएंगे ना हमको हाई लेवल का ट्रेजर आइटम मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ लेकिन बीच में इतना बड़ा जो लावा है इसका क्या करे, इसको कैसे क्रॉस करे मेरी माँ। तो वो भी कहती हो तो मुझे भी नहीं मालूम, मेरा जो जाल है ना इतने आग में टिक भी नहीं पाता, ऑटोमेटिक जल जाता है। हमारा मेन कट्टा किताब से पूछ लेता किताब तू बताना क्या करे। किताब भी कहता मुझसे मत पूछो यार बहुत गर्मी है, ठंडा पानी भी गर्म यहाँ पे हो चुका है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं नहीं जो सेकंड बीस्ट यहाँ पर है वो आइस लेवल की है, मुझे ऐसा लगता है उसके साथ अब डुओ कल्टीवेशन करना पड़ेगा। किताब भी कहता अब कर लेगा या अभी भी डरेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार पहले तो पहली बार था अचानक से मैं घबरा गया था, लेकिन इस बार घबराना नहीं है, इस बार कर लेना है क्योंकि इस बार जान बचानी है, इसके लिए मैं रेडी हूँ। किताब भी कहता ठीक है लो बाहर बुलाता हूँ। वो बाहर आती है और कहती है बोलो यार क्या करना है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है डुओ कल्टीवेशन करना चाहता हूँ जिससे तुम्हारी पावर यहाँ पे बढ़े और आइस की एबिलिटी की मदद से तुम हमें लावा में से निकाल के भगा सको। वो भी कहती है आपके लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मेरे दिल में कुछ कुछ हो रहा है, लेट मी स्टार्ट। उतने में स्पाइडर काट लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक क्यों काट रही है, वो भी कहती है काट नहीं रही, आपकी बॉडी के अंदर थोड़ा सा जोशीला दवा डाल रही हूँ ताकि जोश में आप बहुत ज़्यादा करो और मुझे भी देखने में मज़ा आए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे मुरे मैया ये कितना ज़्यादा हाई लेवल का जहर डाल दिया रे, अब मुझसे रुका नहीं जा रहा, मुझसे रुका नहीं जा रहा, अब मैं करूँगा। भाई नंगे शैतान की तरह टूट पड़ता है और सोचो क्या होगा टपाटप होता है। वो जो लड़की थी नैनी पहली बार यहाँ पे था, तो सबसे पहले जब स्टार्ट होती है ना तो ऐसा लगता है कि मैं पानी में चल रही हूँ, लेकिन अचानक से पानी में किसी ने मुझे पकड़ के यहाँ पे डुबा दिया। एक बड़ी सी मछली आ गई जिसमें मैं समा यहाँ पे गई। समझ यहाँ पे रहे हो ना राइटर ने कितने अच्छी तरीके से डिस्क्राइब यहाँ पे किया है। फनली हो जाता है हमारा मेन कैरेक्टर होश में आता है और कहता कौन हूँ मैं, कहूँ मैं क्या हुआ था। स्पाइडर गर्ल भी कहती ओ माय गॉड क्या आपने किया था, ऐसा गॉप गॉप, उसके बाद डॉगी में, फिर काउ गर्ल में, फिर स्पून पोजीशन, फिर अमेजोन पोजीशन और आखिरी वाला आई डोंट नो कौन सा पोजीशन था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हमारा मेन कट्टा भी लग है मैंने ये सब किया, साले मुझे कुछ भी याद नहीं। याद नहीं जब पिछले बार पहली बार किया था पहली वाली बीस्ट के साथ तो भी कुछ याद नहीं था, इस बार भी कुछ याद नहीं है। भाई हमेशा मज़े कर लेता हूँ लेकिन साला मुझे याद ही नहीं रहता। और ये नैनी किधर गई, तो उधर ही थी, पूरे के पूरे लावा को जमा देती है बर्फ से और कहती है शुक्रिया आपके साथ करने के बाद है ना मेरा इतना पावर बढ़ गया, इतना पावर बढ़ गया कि अब मैंने जमा दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी लेकिन मुझे क्यों याद नहीं आ रहा भाई, क्या फ़ायदा ये सब करके जब याद ही नहीं होता।
फाइनली पूरा लावा जम जाता है तो आसानी से चल के निकल जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता लो हम चले आए। किताब भी कहता बहुत बढ़िया, साला क्रेडिट मुझे जाता है। वो भी कहता चुप कर, क्रेडिट मेरे नुन्नू को जाता है। सामने बहुत ही बड़ी हड्डी थी, हमारा मेन कट्टा उसको रख लेता है क्योंकि हड्डी बड़ी कमाल की है। लेकिन अचानक से पीछे से कमीना आता है और कमीना आते ही हमारे मेन कट्टा के गर्दन पे अटैक करता है, जिससे हमारे मेन कट्टा का गर्दन कट जाता है। वो कमीना भी कहता हट, एक अटैक में तो मर गया नुबड़ा कहीं का। लेकिन वो रियल हमारा मेन कट्टा नहीं था, वो तो आइस का बना हुआ एक क्लोन था। रियल वाला पीछे से आके अटैक करता है। कमीना भी कहता व्हाट साले, यानी तूने मुझे पहले ही नोटिस कर लिया था। याद है ना, एक मिस्टीरियस टीम और आई हुई थी, ये वही टीम वाले थे। तो अपनी नैनी भी कहती और नहीं तो क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले कुत्ते पीछे से अटैक करता है, माँ का दूध पिया तो आगे से अटैक कर। कमीना भी कहता मेरी मर्जी, मैं आगे से अटैक करूं या पीछे से अटैक करूं। स्पाइडर गर्ल उसने यहाँ पे बताया था, तो वो भी कहती है प्लीज अपनी तारीफ करो ना, मैंने आपको बचाया ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता या लेकिन अभी लड़ाई पे ध्यान देना है। सामने से कमीना भी कहता वेल पहचान ही लिया होगा तूने मुझे, और मैंने भी तुझे पहचान लिया, बहुत तेरे बारे में सुना है। पहली बार कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, नया नया है, और तेरे पास दो दो बीस्ट है और दोनों इंसान की तरह दिखती है। नाइस यार, साले है कौन तू। वो भी कहता है मैं गरीब आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं है। वो भी कहता वो गरीब, व्हाट अ शेम, क्योंकि मैं गरीब आदमी नहीं हूँ और मैं तुझे मारूंगा। और मारने के लिए 10 स्टार का हाई लेवल का बुल्फ बीस्ट बुला लेता है, जो बीस्ट डायरेक्ट ढम ढम अटैक करने लग जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाय राम, शर्म नहीं आती, या तुम इतने हाई लेवल के बीस्ट को बुला रहे हो मैं जैसे गरीब आदमी पे अटैक करने के लिए। तुम जैसे बंदे लोग की माँ का गोप 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 गोप। तो उनकी टीम की लड़की कहती वाह यार क्या गाली दिया है। तो लड़का भी कहता साली तू किसके टीम में, उसके टीम में या फिर मेरे टीम में। चलो छोड़ो यार, क्या बोलते हैं, मैं बैटल को फटाक से ख़त्म करना चाहता था, इसके लिए मैंने छोटा सा हाई लेवल का बीस्ट यहाँ पे भेज दिया। उससे मुझे याद आया तेरे पास है ड्रैगन मिल गया है ना, हड्डी मिल गई है ना, वो हड्डी मुझे दे दे, मैं तुझे चुपचाप जाने दूंगा। किताब भी कहता बिल्कुल भी ना यार, ये बंदा हाई लेवल का है, दूसरा टीममेट भी हाई लेवल का है, तीसरा टीममेट तो और भी ज़्यादा हाई लेवल का है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मत लड़ वरना बैंड बज जाएगी तेरी। हमारा मेन कट्टा भी कहता जी मैं बिल्कुल भी लड़ने वाला नहीं था। अपोनेंट भी कहता देख ले मैं 3 तक गिनूंगा, सब कुछ मेरे हवाले कर दे वरना मरने के लिए रेडी हो जा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा तू मुझे मारेगा क्या, ये देख मेरी पावर। इतना बोल के लाइटें चला देता है जिससे उनको कुछ दिखाई नहीं देता और हमारा मेन कट्टा इतने में भाग जाता है। वो लोग भी कहते साला भाग गया, अबे कुत्ते का बच्चा धोखा दे के भाग गया, अपमान, घोर अपमान, इस अपमान का बदला हम लेके रहेंगे। हमारा मेन कट्टा जो भागता है, रास्ते में नैनी भी कहती है अरे यार वो हमारे पीछे आएंगे। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता टेंशन ना लो यार, उनके पीछे आने से पहले मैं यहाँ से निकल जाऊंगा और मालूम है ना मैं क्या करूंगा, मैं पिघला दूंगा। अगर आपको याद नहीं, ये सब है ना लावा के ऊपर हो रहा था और लावा बर्फ में जमा हुआ था, लेकिन जो अपनी पहली बीस्ट है वो आग वाली बीस्ट है, तो उसको निकाल कर है ना वो सारे बर्फ को वापस से पिघला देगा जिससे लावा लावा हो जाएगा, हाँ वो साले कभी पीछे ही ना कर पाए। तो वैसा ही होता है, वो लोग जैसे निकलते हैं ना वैसे ही पूरा का पूरा बर्फ पिघला दिया जाता है और हमारा मेन कट्टा फाइनली बाहर आ जाता है। वो कहता चलो अब वो लोग लावा की वो साइड, हम लोग लावा की ये साइड, कद्दू भी पकड़ नहीं पाएंगे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कट्टा बर्फ के ये साइड आ जाता है और बीच का पूरा बर्फ पिघला देता है। वो लोग भी देखते साला कुत्ते का बच्चा बर्फ यहाँ पे पिघला के चल गया। हमारा मेन कट्टा भी देखता तो अब क्या करेगा, दूर से ही अटैक करेगा क्या, नहीं कर पाएगा। लेकिन दूर से अटैक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उनके पास जो बुल्फ है ना वो भी बर्फ वाला था। तो हमारा मेन कट्टा भी देखता है उसके पास भी बर्फ वाला बीस्ट यहाँ पर है। तो सामने वाला भी कहता और नहीं तो क्या तुझे खाली लगा था क्या तेरे पास बीस्ट होगा, हमारे पास भी है बर्फ वाला। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन सॉरी मेरे पास कुछ और प्लान भी है। वो लोग भी कहते क्या। हमारा मेन कट्टर वो जो पहली वाली बीस्ट है ना वो लावा के अंदर जाती है, लावा के अंदर से भवारा बन के आती है और उनको बाहर से टेलीपोर्ट कर देती है। दुश्मन भी देखता है एक और बीस्ट, अबे इसको नहीं छोड़ेंगे, इसको पकड़ के रखेंगे। तो वो अपनी एक और बीस्ट को भेजती है जो 11 स्टार की थी, इंसान जैसे दिखने वाली वो भी थी, जो हमारे मेन कट्टर पे अटैक कर देता है। लेकिन उतने में हमारे मेन कट्टर की टीम चुपचाप निकल चुकी थी। वो भी कहता देखा सही टाइम पे निकल आ गए, लेकिन मियाओ मियाओ गुलाबे बालों वाली वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रही क्योंकि वो ऊपर लटकी हुई थी और नीचे से हमारा मेन कट्टर सब कुछ देख पा रहा था। और हमारा मेन कट्टर उसको बचाने के लिए उसके पास आता है लेकिन खुद ही लटक जाता है, उसकी चड्डी उसका कपड़ा पकड़कर। वो भी देखता बाल बाल बचा। लड़की भी कहती साले तूने मेरा कपड़ा पकड़ लिया है, फट जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हाय सब कुछ दिख रहा है, आई मीन टेंशन ना लो यार, तुम्हारा कपड़ा बड़ा मजबूत है, ये नहीं फटने वाला। और पूरा सब कुछ दिख रहा था यार। हमारा मेन कट्टा भी लग भाई इतना भी मत दिखाओ। लड़की भी कहती छोड़ो यार, छोड़ो मुझे ऊपर
जाने दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं कैसे छोड़ूं, वो भी कहती छोड़, हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं, वो भी कहती छोड़, ये भी कहता नहीं। और उधर सिटी लॉर्ड का बेटा रस्सी पकड़ के खड़ा है, लड़की को घसीट रहा है जिसमें हमारा मेन कट्टा लटका हुआ है। और नीचे से वो दुश्मन भी आ रहे थे और कहते कुत्ते तू बच नहीं पाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता तेरी बहन की ये ले नैनी। तो वापस से नैनी को भेजता है और नैनी बड़ा सामला करके गड्ढे को जमा देती है जिस गड्ढे के अंदर वो लड़की थी। बोला भी जाता नाइस, बढ़िया किया तुमने। एक सेकंड, ये मेरे हाथों में क्या है? ओ ये तो उसका कपड़ा है, वो किधर है? वो ऊपर अब लटक गई थी और कहती कुत्ते के बच्चे कभी नीचे कभी ऊपर लटका देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी यार। उतने में क्या बोलते हैं, आइस का टुकड़ा हिलने लगता है, ऐसा लगता है कोई आ रहा है। तो पीछे से एक और कोई अजीब सा डेमोन आ जाता है, भड़ाक से अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा उस अटैक को रोक लेता है, कहता नैनी पीछे से आके हेल्प करो। मियाओ मियाओ कहती है मैं भी आ रही हूँ हेल्प करने के लिए। तो दोनों लड़कियां मिलकर हेल्प करने आती है लेकिन खुद ही पकड़ी जाती है, कहती भी है बचाओ। हमारा मैं कट्टा भी कि ये पागल लड़की लोग, मैं बोल रहा हूँ कि अकेले लड़ लूंगा, नैनी को बस मैंने बुलाया, खुद कूदने आती है और खुद ही अटैक में फंस जाती है। अब मैं किसको किसको बचाऊं? उधर नैनी भी बेहोश हो चुकी थी, लड़ने के लायक नहीं बची थी। तो उसके साथ पावर बोरो करने लगता है, पावर दो मुझे, पावर दो मुझे, पावर दो मुझे, पावर मिल गया मुझे। इतना बोल के पावर लेके उठा के पटक देता है। उसके बाद नैनी को गोद में उठाता है और कहता भाग यहाँ से। तो सिटी लॉर्ड का बेटा भी कहता किधर? हमारा मेन कट्टा भी कहता किधर ही नहीं, आराम से। तो उतने में नैनी होश में आती है और कहती है साले कुत्ते तेरे चक्कर में मेरा कपड़ा फट गया, मुझे नया कपड़ा यहाँ पे देना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार मैंने तुम्हारा कपड़ा उतारा, अब मैं तुम्हें कपड़ा पहनाऊंगा भी। ये सुनते ही सिटी लॉर्ड का बेटा भी लगा है अब एक का बोलना चाहता है साले, इतना भी कुछ उल्टा सीधा नहीं हुआ जितना उल्टा सीधा ये बोले जा रहा है। फिर कोई शॉर्टकट रास्ता था जिससे वो निकलने की कोशिश करते हैं। रास्ते में बोला भी जाता है ठीक है ना भाई, सही रास्ता है ना? तो मियाओ मियाओ कहती रास्ता तो सही है लेकिन यार ड्रैगन, हमारा मेन मिशन था ड्रैगन को पकड़ के लाना, हमने तो पकड़ा भी नहीं। याद है ना जब पिछले बार पकड़ा था तो दूसरे टीम वालों ने धोखा देकर गड्ढे में उनको गिरा दिया था। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है हम सॉरी यार, अब क्या ही कर सकते हैं। स्पाइडर भी कहती डोंट वरी, मैं जानती हूँ एक और ड्रैगन को। ये लोग भी कहते हैं तुम वाकई में एक और ड्रैगन को जानती हो? वो भी कहती या लेकिन मैं तुमको तभी बताऊंगी जब आप मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट पूरा करोगे। मियाओ मियाओ कहती भी है छोटा हो या बड़ा रिक्वेस्ट हो हम कोई भी तुम्हारा रिक्वेस्ट पूरा कर देंगे, बस वो ड्रैगन से मिला दो यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ऐसा ना बोलो। स्पाइडर भी कहती क्या ना, मुझे रेसलिंग यानी सुख शख्स देखने में मजा आता है, आप दोनों सरेआम करोगे क्या मेरे सामने और मैं भी बीच में आके थ्रीसम करूंगी। तो लड़की भी लग साली कुतिया का बोलना चाहती है। हमारा मेन कट्टा भी लग शिट मुझे लगा ही था, मैं तो तैयार हूँ। फनी ड्रैगन वाले एरिया में लेकर आ जाती है, बोला जाता है आखिरी ड्रैगन यहीं पे रहता है, पकड़ लो। हमारा मेन कट्टा भी देखते बाप रे ये एरिया तो और ज़्यादा खतरनाक लग रहा है, आई डोंट नो इस एरिया का ड्रैगन कितना खतरनाक होगा। उतने में ड्रैगन अटैक कर देता है लेकिन ये लोग कुछ और कर लेते हैं। उसने क्या किया अगले एपिसोड में पता चलेगा। अभी आते बाहर साइड, जो होस्ट यहाँ पे थी ना वो वेट किए जा रही है कि साला इतना देर हो गया अभी तक एक भी टीम नहीं आई, भाई मैं सबको फेल कर दूंगी। लेकिन उतने में पहली टीम आ जाती है, बोला भी जाता हम आ गए, हमको ड्रैगन मिल गया। मैडम जी भी कहती है लकी हो। फिर एक एक करके सारी टीम वाले आते हैं लेकिन हमारे मेन कट्टा की टीम रह गई थी और जो कमीने की टीम थी जिसने धोखा दिया था वो भी रह गई थी। आखिरी के 10 सेकंड बचे हुए थे, 10 9 8। उतने में कमीनों की टीम आ जाती है ड्रैगन को उठा के। बोला भी जाता है साला उठा के क्यों लेकर आ रहा है, स्पेस रिंग होता ना स्पेस रिंग में रख लेता। होस्ट भी कहती वही तो यार तेरा स्पेस रिंग कहाँ चला गया? वो भी कहता है स्पेस रिंग था तो हमारे पास लेकिन वो घूम गया, क्या ना जैसे गड्ढा खोद के मैंने कमीने को उसमें डाला था ना, लगता है मेरा स्पेस रिंग भी उसमें ही गिर गया। लेकिन डोंट वरी, आहा फाइनली मैं आ गया, ये लाइन क्रॉस करूंगा और ऑटोमेटिक पास हो जाऊंगा। लेकिन वो लाइन क्रॉस करे उससे पहले हमारा मेन कट्टा लाइन क्रॉस करता है और कहता ले तेरे से पहले हम लोग चले आए। सौतेली बहन भी कहती अरे तू जिंदा है क्या, मुझे लगा तुम टाइम बोल गए। बाकी लड़कियां भी कहती हो साला ये पहले यहाँ पर आ गया, क्या लगता है कौन यहाँ पे जीता? आई थिंक ये जीता क्योंकि इसने लाइन पहले क्रॉस की। बेचारा वो लड़का इतना बड़ा बीस्ट उठा के लेकर आ रहा था, पीछे से कमीना चिल्लाता साले कुत्ते ए पास करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ड्रैगन लाना पड़ता है, ड्रैगन है तेरे पास, ड्रैगन है तेरे पास। होस्ट भी कहती राइट ब्रो, पूरे हम 4 बंदे लोग को पास करवा रहे हैं और वो चौथी टीम थी जो ड्रैगन लेकर आई, तू 5वीं टीम है, तेरे पास तो ड्रैगन भी दिख नहीं रहा। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन बोल रहा है मेरे पास ड्रैगन नहीं है, हे मेरे पास। वो कमीना हंसने लग जाता, वो कहता हो ही नहीं सकता, पूरे केव के अंदर बस 4 ही ड्रैगन थे, 5वां कहाँ से आया? लेकिन हमारा मेन कट्टा 5वां ड्रैगन निकाल के दिखाता है जो छोटा सा ड्रैगन था, यानी जिसको पकड़ने का इतना छोटा सा था और देख सकते बेचारा कितना रो रहा था। बाकी सभी चिल्लाते हैं ये ड्रैगन, अब ये क्या, अब मेरे नुन्नू जितना यहाँ पर है, क्या मैं अपना नुन्नू काट के दूंगा, बोलूंगा ड्रैगन है तो क्या ले लेंगे?
ओ साले ये काउंट नहीं होगा, इतना छोटा ड्रैगन काउंट नहीं होता, ये तो बेबी ड्रैगन है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता कमोन यार ज्यादा झूठ मत बोलो, जब रूल बोला गया था उसमें ड्रैगन लिखा हुआ था, ड्रैगन बेबी या ड्रैगन पापा लिखा हुआ नहीं था, तो काउंट तो होना चाहिए ना। कमीना भी लाइक इसकी ऐसी की तैसी है तो मेरी कह के लिए जा रहा है। होस्ट भी कहती हुए रूल में तो ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं था और हमको सिर्फ 4 ही ड्रैगन के बारे में आइडिया था, ये 5वां शायद उन्होंने मिलकर पैदा कर दिया होगा, तो हम इसको चूज नहीं करेंगे। उतने में कोई खबर ही आती है मैसेंजर और कहती सुनो यार एक खबर आया है हमारे ऑफिशियल द्वारा कि एक टीम और आई है, उनके पास भी छोटा ड्रैगन है, ले लो, कुछ गड़बड़ होगा तो आपकी ले ली जाएगी। मैडम जी भी कहती हो ठीक है भाई, तो तुम दोनों पास हो जाते हो। नॉर्मली तुम 4 बंदे लोग को सिलेक्ट करने वाले थे लेकिन तुम दोनों पास होते हो, यानी टोटल 5 बंदे सिलेक्ट हुए हैं। तो हमारा मेन कट्टा ये सुन के डाउट में आता कि ओ अभी अभी खबर आया, वैसे मैडम जी ने अपना पूरा चेंज कर लिया फैसला। यार ये कौन है भाई जो पूरा गेम का फैसला, गेम का रूल यहाँ पे चेंज करवा सकता है? कोई बड़ा बंदा होगा। ये था ना 3-4 एपिसोड पहले हमने किसी हरे बालों वाली मैडम को देखा था, तो ये वही मैडम जी ने करवाया था और मैडम जी ने भी किसी और के बोलने पे करवाया था। जिस बंदे ने करवाया ना वो भी कहता यार उनके टीम में एक लड़का है जिसके साथ मेरे को पर्सनल कुछ दुश्मनी है, वही बस निभाना था। अगर वो पहले राउंड फेल हो जाता तो सेकंड राउंड में बदला नहीं ना ले पाता। तो मैडम जी भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, चलो ठीक है भाई। बाय द वे हुआ क्या है, क्यों उसके पीछे पड़ा है? लड़का भी कहता तुम जान के क्या करोगी बाय, निकल जाता है। मैडम जी भी देखती हो ऐसा क्या उस लौंडे के अंदर जो इसके पीछे पड़ा है, ज़रा हम भी तो जाके देखें। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये जो मैडम जी है ना ये प्रीफेक्चर है यानी सीनियर, जो सिटी लॉर्ड से भी ऊपर का पोजीशन की होती है, इसने बोला था तो जाके मैडम जी ने पूरा रूल ही चेंज कर दिया और हमारे मेन कैरेक्टर की टीम को भी अलाउ कर दिया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो नहाने जाने वाला था वो बड़ा एक्साइटेड था। नहाने के लिए इतना कौन एक्साइटेड होता है? उतने में स्पाइडर गर्ल सेक्सी बन के आ जाती है और कहती है मास्टर मैं रेडी हूँ, मेरे साथ रेसलिंग करोगे? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता पागल लड़की तू कहाँ से चली आई, और एक सेकंड ये तूने कैसे गंदे गंदे कपड़े यहाँ पे पहने? वो भी कहती मैंने कपड़े नहीं पहने, मैं स्पाइडर गर्ल हूँ ना, अपनी मर्जी से अपने जिस्म के कपड़े को बदल सकती हूँ, यानी ये कपड़ा नहीं ये मेरा बॉडी पार्ट यहाँ पर है, बस मैंने अपने मैजिक की मदद से बदला है। मैंने सुना मर्दों को ये ज़्यादा पसंद आता है, इसके लिए मैंने ऐसा यहाँ पे बनाया है। जो सुनते हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड सच्ची में क्या यार? ओ हाँ वही तो, सोचो तुम स्पाइडर हो लेकिन तुम्हारा कान आया है, तुम्हारा पूंछ यहाँ पर आया है, ये तो फॉक्स लोग का होता है। और हमारा मेन कट्टा पकड़ लेता है, वो भी कहती पकड़ो मत, मैंने बोला ना हर चीज़ मेरी बॉडी का एक पार्ट यहाँ पर है। उतने में वो सौतेली बहन आती है और कहती सुनो ना मैं तो ये कहना चाहती थी। उतने में उन दोनों को अश्लील हरकतें करते हुए देख लेती है, घबरा जाती है और भाग जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तू गलत समझ रही है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। उसको पूरा समझाता है तो रुक जाती है और कहती है याद है मेरे टीम वालों ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया था, वो काफ़ी गलत था, इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता छोड़ो ना यार, माफ़ी कर दिया मैंने तुमको, मैंने को लगा ही था वो कुत्ता है लेकिन तुम कमीनी नहीं हो। वो भी कहती है तू मुझे कमीनी मानता था। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं रे। उतने में मियाँ मियाँ आ जाती है। हमारा मेन कट्टा भी लग करे ये आ जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। सौतेली बहन भी कहती नहीं नहीं शिट यार मुझे कहीं छुपना पड़ेगा, कहाँ छुपूँ कहाँ छुपूँ। तू हमारे मेन कैरेक्टर को बेड पे बैठाती है और चद्दर के नीचे खुद छुप जाती है और उतने में मियाँ मियाँ एंट्री मार लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या हुआ मियाँ मियाँ? वो भी कहती है तुझे क्या हुआ, अभी तक तू सोने नहीं गया? वो भी कहता बस ऐवे ही बैठा हूँ, अभी तक सोने यहाँ पे नहीं गया, थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे थक गया था ना तो आराम कर रहा हूँ। भाई दमे मैं उठ नहीं सकता क्योंकि मैंने चड्डी नहीं पहनी है, तुम ही कहीं बैठ जाओ। उतने में चाय पे ध्यान चल जाता है, 2 कप चाय क्यों? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है 1 कप तुम्हारे लिए है, पी लो पी लो पी लो। उसको लगता है एक सेकंड इसने अभी अभी बोला कि उसने चड्डी नहीं पहना है और चाय बना के रखा है, यानी इसको पहले से मालूम था कि मैं आने वाली हूँ तो मेरे लिए चाय बनाया और चड्डी उतार के बैठा ताकि मेरे साथ रात गुजार सके। यार ये लड़का तो वाकई में मेरे से प्यार करता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या हुआ बाय द वे क्यों आई हो? वो भी कहती है तुमको मालूम ही होगा अगला जो मैच है ना उसमें 5 टीम आने वाले हैं, 5 लोग कैसे लड़ेंगे यार? नहीं तुम ही मुझे बताओ, पहले था ना 4 का होने वाला था, 2-2 लोग आपस में लड़ते हैं, उनमें से जो जीतता वो फाइनल में जाता, लेकिन अब थोड़ा रूल यहाँ पे चेंज होना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार होगा भाई कोई अपना तरीका, वो लोग बताएंगे हमें, उसे क्या। मैडम जी भी कहती ओके ठीक है अब मैं जाने वाली हूँ, हाँ लेकिन जाने से पहले एक चीज़ तुमको बोलना चाहती हूँ, मेरी वो जो सौतेली बहन है उसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है? तुम्हारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट? ओ अरे ठीक है अच्छी लड़की है। वो भी कहती है अच्छी लड़की है? क्या मतलब अच्छी लड़की है? बेकार है, कुतिया है, कमीनी है। मुझे ये बताओ अगर हम दोनों में चूज़ करने का मौका मिलेगा तो किसको चूज़ करेगा?
हमारा मैं कट्टा भी कहता रहे ना मैं किसी को चूज नहीं करूंगा। अरे वो नीचे मेरी बैठी है टांगों के पास, मैंने उसके बारे में कुछ भी बोला ना वो टांग छोड़ो गोटे पे काट लेगी। वो भी कहती अच्छा आज तुझे चूज करना पड़ेगा मेरी सौतेली बहन या मैं। लिटरली कपड़े उतारने लगती है क्योंकि अंदर उसने बहुत ही सेक्सी बनी गर्ल के कपड़े पहने थे और कहती है मैंने किताबों में पढ़ा था तुम जैसे ठड़की मर्दों को ना ऐसे अश्लील कपड़े पसंद आते हैं। हमारा मैं कट्टा भी कहता है हाय झूठ नहीं बोलूंगा लेकिन सच्ची में सेक्सी लग रही हो। और अंदर से सौतेली बहन टांगे काट लेती है। हमारा मैं कट्टा भी लग आउच 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 काट लिया। मियाओ मियाओ कहती है क्या काटा। हमारा मैं कट्टा भी कहता कुछ भी नहीं एक चींटी घुस गई थी। उतने में कमरे के बाहर से किसी की और आवाज़ आती है कि अंदर है। वो मियाओ मियाओ डर जाती है कि मैं क्या करूं तो वो भी कंबल के अंदर छुप जाती है यानी दोनों बहनें कंबल के अंदर। उतने में पता चलता है वो जो होस्ट है और जो मेन प्रीफेक्चर है जो कि सिटी लॉर्ड से भी ऊपर लेवल की बंदी थी जिसको हम देखते आ रहे हैं वो दोनों हमारे मेन कट्टा से मिलने आए थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो लोग भी कहते हैं कुछ भी नहीं तुम बैठे रहो हम भी बैठ के बात करते हैं। और ये दोनों सौतेली बहन कंबल के अंदर मिल जाते हैं और एक दोनों पे गुस्सा करते हैं कि साली ये भी यहाँ पे चली आई। उधर प्रीफेक्चर भी कहती है कि सुन लौंडे मैं तुझे सीधे सीधे बताना चाहती हूँ कि तुम पक्का क्यूंग फेंग से मिल चुके रहोगे। और एक कमीने लोग की टीम जो मिस्टीरियस टीम यहाँ पे थी तो ये भी कहता या उनके साथ तो बैटल भी हो चुका था। क्यों तो बोला भी जाता वो लोग कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है इम्पेरियर गार्ड टीम के मेंबर है। इम्पेरियर गार्ड के हर एक मेंबर बड़े हाई लेवल के होते हैं। उनके जो भी मेंबर्स है ना बड़ी बड़ी फैमिली और रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। इन शॉर्ट तुम उनसे पंगा ले नहीं सकते लेकिन तुमने तो उनसे पंगा ले लिया है तो सोचो भाई क्या होगा कल के बैटल में तुम्हारी धजिया उड़ा दी जाएगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो तो तुम मुझे यहाँ पे धमकाने आई हो डराने आई हो। तो वो भी कहती है नहीं रे मैं तुम्हारी को बचाने यहाँ पर आई हूँ। मैं तुमको बचाऊंगी और नहीं चाहूँगी कि कुछ भी हो क्योंकि मुझे सुनने में आया है इस कुत्ते के पास ड्रैगन की हड्डी है वो मुझे चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकेंड क्या बोलूँ यार मैं मालूम है क्या वो लोग मेरे पीछे क्यों पड़े क्योंकि मैंने उनका सीक्रेट यहाँ पे देख लिया था। मैडम जी भी कहती हैं यानी लड़ाई के चक्कर में नहीं तुमने उनका कोई सीक्रेट देख लिया था उसके लिए क्यों यार ऐसा कौन सा सीक्रेट था। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है वो दोनों लड़के ना आपस में रेसलिंग कर रहे थे यानी वो दोनों गे हैं आपस में टपाटप कर रहे थे। तो ये लोग भी कहते हैं हाय माँ गे वाओ यार फिर तो तुमको देखने में मज़ा आया होगा। डोंट वरी कल 7 बजे आना अगला तुम्हारा बैटल स्टार्ट हो जाएगा। टेंशन ना लो जब तक मैं हूँ ना तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगी। बदले में तुम्हें मेरा प्ले टॉय बनना पड़ेगा यानी ऐसा लड़का जिसके साथ मैं मज़े कर सकती हूँ जो मर्जी वो कर सकती हूँ। हमारा मैं कट्टा भी लग ओह माय गॉड यार ये लड़की मुझे प्ले टॉय बनाना चाहती है। वो भी कहती बाय कल आ जाना। हमारा मैं कट्टा भी कहता चलो वो चली गई तुम दोनों बहनें बाहर आओ। वो दोनों बाहर आती है और आते ही मियाओ मियाओ कहती वाओ यार जैसी माँ वैसी बेटी। तेरी माँ भी एक नंबर की छिनाल थी जो मेरे बाप के साथ मज़े करती थी और तू भी एक नंबर की छिनाल है जो मेरे बाबू के साथ मज़े करने आ गई। वो भी कहती चल चल मेरी मर्जी में कहीं भी जाऊँ तू कौन है बे तू क्यों आई है छिनाल तो तू भी है ना। ये भी कहती नहीं तू है। दोनों लड़ने लगते हैं। हमारा मैं कट्टा भी कहता शांत हो जाओ बैठो ना। तो सौतेली बहन बाजू में बैठ जाती है और कहती ले इसने मुझे बाजू में बैठने बोला तो मैं बैठ गई। हमारा मैं कट्टा भी कहता मैंने कब बोला। मियाओ मियाओ भी बैठ जाती है और कहती ले इसने भी मुझे बैठने बोला मैं भी यहाँ पे बैठ गई। वो भी कहती चल हट तेरा इससे कोई लेना देना नहीं है मैं इसके साथ चुम्मा चाटी करती हूँ। वो भी कहती हट मैं तो डायरेक्ट टपा टप करती हूँ। दोनों लड़ने लग जाते हैं। हमारा मैं कट्टा भी कहता लड़ो मत। वो दोनों भी और ज़्यादा लड़ने लग जाते हैं। हमारे मैं कट्टा से पूछ लेते हैं साले कुछ भी हो जाए और हम दोनों में से किसी एक को डिसाइड कर चूज कर। हमारा मैं कट्टा भी कहता है कि मैं दोनों को चूज नहीं कर सकता। वो लोग भी कहते नहीं। हमारा मैं कट्टा भी कहता है देखो जॉनी सिंस। ये लोग भी कहते हैं जॉनी सिंस किधर है लेकिन हमारा मैं कट्टा भागना चाहता था। फटाक से जैसे भागने की कोशिश करता है ना दोनों को दोनों लड़कियां पकड़ लेती हैं और हमारे मैं कट्टा ने बस टावल पहना था ना तो टावल भी गिर जाता है और दोनों लड़कियां देख लेती है और कहती हाय राम कितना बड़ा है। हमारा मैं कट्टा भी कहता हो शिट है। वो लोग भी कहते हो फक। उतने में वो सुबह की बारी आती है। सिटी लॉर्ड का बेटा आता है और कहता सुबह हो गई चलो कंपटीशन के लिए। और जैसे कमरे में आता है हमारा मैं कट्टा लेटा हुआ है और दोनों लड़कियां बाजू बाजू में लेटी हुई है और हमारा मैं कट्टा चिल्लाता बस करो यार मैं थक गया। अब वो दोनों नींद में चिल्लाते कि पहले मेरे साथ करो कितना बड़ा है। और ये सब देखकर वो सिटी लॉर्ड की बेटे का वही हालत होता है जो तुम्हारी हो रही है। जलन होती है रोना आ जाता है क्योंकि वो भाई मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता मैं भी एक मर्द हूं भगवान एक बार मुझे भी दिला दे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। लगाता नहीं है उसको कभी मिलेगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में जब तक के लिए बाय बाय। So in the last episode we saw that the son of the city lord sheds tears of blood. After that comes the turn of the competition. So basically do you know what will happen in this?
A draw will be made in which literally people from every team will come and fight among themselves, and after such a fight the last two who survive will finally go here. That is, this battle is going to be the quarter-final. So people were very excited here, and what do they say? We want to call 3 more people who belong to Imperia Capital. They will also join. Other people also say what, oh, yar, this is very bad. The host also says quietly draw a lottery. So a lottery will be drawn in which the name will come. Whoever's name comes with whom will battle with that person. So there was a lot of tension that he came with those 3. So both the sisters were getting tensed and a fight starts between them. Armekta Bella, how much will you fight? Then one by one everyone starts choosing the name. So a frog was deliberately kept inside, which was a beast here, and it would choose all the people according to its own choice so that our mech cat does not have to battle with those 3. So for this, all the people come one by one. Our mech cat does not come with those 3 because this was the plan. Our mech kata should not battle with those 3 people. The host also says okay, fine. You see, the complete list is here. Let's see who will come in the final. Our mech kata was competing. The same brother of Shamo, the same bastard who had thrown him into the pit. It was also said in the competition, dog, take care of you. I will take care of you. Quote, now those 3, who were from different teams, have a doubt that, what, yar, means he did not have a battle with any of us. Is his luck really so good, or has someone done something fishy? Quote, here our mech kata is motivated, go, tear your opponent apart, don't leave him. Quote, our mech kata also says, yes, I too am feeling falsed out, as if nobody is deliberately making me fight with them. Leave it, that Madam G must have done it. Quote, Madam G is looking at him with very sexy eyes that you bastard, you will become my playboy. Funnily the turn of battle comes. Oh, Chomo opponent also says, you bastard, you were saved last time but this time you will not be saved. Even your body will not be saved. Armekta also says, quietly concentrate on the battle. A battle is a battle. First of all the opponent attacks. Armekta also says, shut up friend, you talk too much nonsense. I will call my spider. Spider comes. Attacks with the web and closes his mouth here, and with the second attack hits that bastard, which is his beast. He beats that bastard, i.e. his master. Audience also, like, oh my god, what kind of a way is this to beat the enemy? Quote, the stepsister also says, he is gone. He also says, oh my god, he hit me in the face. Quote, don't worry, I am not getting hurt, and you both are from my team, why are you laughing at me? They say, sorry, I laughed by mistake. Meanwhile our main gun again traps both of them with a net and says, are you ready to die? He also says, poison, I want to surrender. Please friend, let me go. So our main gun also says, get out of here. He also thinks in his mind, oh my god, my bear, he weighs 1,200 kilograms, if it fell on me, I would have died. So accepting defeat is easier. Our main gun also says, should I kill him? So the referee also says, what are you doing, crazy? He accepted defeat, right? So the rule is that the one who accepts defeat should be allowed to accept defeat. You cannot kill. Our mentor also says, this is such a mess, friend, don't do it so easily. Beat him up. Those people also say, brother, this is cheating. Don't do this. My mentor also says, okay, if this is the case, what will happen? So do you know? Those 2 are our nannies, one with ice and the other with fire. Ice from one side and fire from the other. One side is burning and the other side is freezing. Both of them are in great pain. They start shouting, let him sleep. Please forgive me. Do this, do that. Meanwhile, the beast does something like this, lifts his master up, due to which the fire and heat seem cold. The poor beast is saved here, and what else can be said? Meanwhile, the master automatically gets separated. So all the problems come to the master and the ad burns and becomes a pakora. Bastard. And our teammates come and start congratulating him. Quote, congratulations, we won. Our Makata also says, he was a very stubborn man. I called him and harassed him so much that he could leave from here. Single quote. What do they say after that? The rest of the match happens, in which the other members of Mysterious team win easily. So it is also said that it will be very difficult to fight with Misty as team members here. And while doing this, many battles happen. The turn of the semifinals comes. Our main Kata was pitted against one of those 3. So these team members also say come on, you will win like last time. The one who was conscious also says see, Madam G has said that if you want, you can accept defeat earlier also. There is no compulsion. Our Kata also says it does not matter. Madam G also says come on, no problem friend. She presses the watermelon between her legs, and says let's start the semi-final match. So that rascal comes and says I don't know, your luck was good. You did not get it in the first round but you got it in this round. The host also came looking, hey, the fun of watching this while eating watermelon is something else here. Come on friend, stop talking nonsense and start the battle, quickly do it. So suddenly in the battle the enemy comes from behind and attacks. The enemy's beast comes and attacks. Our team members also say,
hey, what is this boy? As soon as he came he attacked like this. We didn't even know. Then from behind all the other people start cheering up for our mech attack. Do it, you can do this, you can do this. And all these were the villagers of the stepsister. So she also says, hey, why are your villagers supporting us? She also says because we all got eliminated. It is a semi-final match in which there are 4 people. 3 of them became communal and 1 is your Babu. That means brother, only that boy is left for us to support. Our mech comes towards the attack and takes out Nenu and says, Nenu, are you alright? She also says, or I am alright. But 1 second she had come out of the stage. Hey friend, how did you reveal that she went out of the stage directly? It means she got eliminated. Our Mechta also says, is it true, or who said that going out of the stage is elimination? So the host also says, we have a rule here. Anyone who goes out of the stage, by mistake or intentionally, is out. So your girl is also out. But someone else says, no Yar, Madam G, don't lie. Because until both of you don't go out of the stage, the team doesn't lose. That means, our mask is still on the stage. So, until that brother doesn't go out, he can't lose. That means, there is still a chance. So both of them also say, what difference does it make? What can she do from outside? But big pieces of vice are thrown from outside. Our mentor takes the pieces. He holds them and puts them in their mouths. Puts the pieces in their mouths. So they all say, we are gathered. So everyone else says, God, what did you hit me? Good, good, hit me more because they were from their team, so they are from the enemy. So the enemy also says, you bastards are from my team, you are going to throw it. And wait a second, what is he throwing? Hey, this means that there is a thorn inside the ice piece, some poison, some bomb is being thrown, and it goes into his mouth and bursts here. So he also says, you bastards, did you throw it outside the stage for this? And this chapter ends here. See you in some other video.